welcome to the channel. Here analysis has now end. So hopefully the dogs are not barking that much. बट अगर यहाँ पे से मैं स्टार्ट करूँ अभी गोल्ड से, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ अपलोडिंग का टाइम चल रहा है, तो मैं तब तक गोल्ड की तरफ को चार्ट अगर देखना स्टार्ट करूँ, एक चीज़ आपको अगर यहाँ पे मैं समझाऊँ ना, आपको भले ये अभी भी स्ट्रेंथ में दिख रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और यहाँ पे अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जोन है क्योंकि सेलर्स के रीजन में हम पहुँचने वाले हैं, तो अभी थोड़ा सा डिसाइडिंग काइंड ऑफ जोन है। बट अगर एक चीज़ को नोटिस करोगे, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, कितना, एक दो, सॉरी, 3 4 5 6 कैंडल ऑलरेडी मतलब विदाउट लो ब्रेक बन चुके हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक लो ब्रेकिंग हमें देखने को मिलेगी। बट अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छे सेलर्स आए थे, ऐसा नहीं था कि वीक सेलर्स आए हुए हैं, इतना बड़ा वीक है। तो ये जो इंस्टेंट नेक्स्ट मंथ का कैंडल है ना, ये इसके लो के आसपास भी नहीं जा पाया और दोबारा से मार्केट स्ट्रेंथ में दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी लग रही है कि मार्केट एक नए हाई की तरफ को दोबारा इंटरेस्टेड दिख रहा होगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको स्ट्रेंथ दिख रही होगी। ईच कैंडल रैपिडली ऊपर की तरफ को पुश हो रहा है, अभी भी मार्केट में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है, यानी कि बायर्स अभी भी इंटरेस्टेड है। तो सेलर्स के लिए इधर ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि यहाँ से ये लोग पुश करेंगे, या फिर उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट मंथ या इसी मंथ के आसपास बन जाएगी। ये मंथ डिसाइड इसलिए करेगा, अगर ये नेगेटिव आके कहीं क्लोज देता है तो फिर उसके बाद अगर यहाँ पे रेंज बनती है तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ को पुश होने वाला है। बट अगर क्विकली ड्रॉप होना स्टार्ट होता है तो फिर हमें एक नीचे की तरफ को दोबारा रिट्रेसमेंट काइंड ऑफ देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए इसमें पॉजिटिविटी बनाए रखना ही फिलहाल फ़ायदेमंद दिख रहा है। ऑल्दो ये अभी रेजिस्टेंस के पास है, आपको एक काइंड ऑफ प्राइस एक्शन भी आज दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे एम पैटर्न काइंड ऑफ बन रहा है, इसके लो के आसपास फिर से एक नया सेल आ सकता है। बट ये काफ़ी गैप्स बना के जा रखा है। अगर आप यहाँ पे डब्लू देख रहे हो तो डब्लू हमेशा रिकवरी के टाइम पे देखा जाता है, ठीक है, ऐसे नहीं देखा जाता है। यहाँ पे आपका डब्लू देखना लेजिटिमेट था, मतलब लाजमी था, क्योंकि यहाँ पे आपको एक सेल प्रेशर दिख रहा है कंपेयर टू इतना बड़ा डब्लू। अगर आप देख रहे हो कोई सेल प्रेशर नहीं है, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए जा सकता है, बट इसके बेसिस पे आप इतना कुछ उतल नहीं सकते कि यहाँ पे से कुछ खासा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। ये अभी इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है कि एक नए हाई के बाद मार्केट क्या रिएक्ट करता है या यहाँ पे से क्या रिएक्ट करता है। अभी तो फिलहाल पॉजिटिव है, डे नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मंथली में बात कर रहा हूँ। अभी हम बाकी निफ्टी को भी देखेंगे, तब तक के लिए वेट। यप, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं, मार्केट को स्ट्रक्चर को फटाफट से देखते हैं। वीकली से स्टार्ट करेंगे एनालिसिस, उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा कि फर्स्ट वीक में मुझे शायद से 2K का समथिंग लॉस हुआ है, तो उसके पीछे का कॉज क्या था, ठीक है, उसके पीछे का वजह क्या थी, क्या मुझे चेंज करने की ज़रूरत है। अगर मैं बात करूँ फ़िलहाल इसकी ओपनिंग को माइंड मत करना, ठीक है, क्योंकि अभी ये सेटल होने में टाइम है। अभी इतना अच्छा है, क्या बोलते हैं, आप ओपनिंग पे अभी से ही मत चले जाना। फिलहाल मैं अगर बात करूं तो मार्केट अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था एक रिजेक्शन काइंड ऑफ कैंडल बना है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि रेजिस्टेंस एरिया होने के बाद भी मार्केट कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, रिजेक्टेड काइंड ऑफ थिंग दिख रहा है। इसी कैंडल का मैंने एक्सपेक्टेशन किया था। यहाँ से क्या है कि एक बार में मार्केट ऊपर की तरफ को वेट करता हुआ हमें दिख रहा है। अगर देखो कहीं भी रेजिस्टेंस हिट होता है ना, मार्केट क्विकली नीचे की तरफ को इंटरेस्टेड हो जाता है और आपको समझ में आता है कि मार्केट वहाँ पे रेजिस्टेंस बन चुका है, जैसे कि ऑलरेडी ये लेवल मार्केट ने किस तरीके से मार्केट ने यहाँ से लीव करना स्टार्ट किया। बट यहाँ पे इशू क्या था, अगर आप देखोगे तो काफ़ी टाइम ये 2 वीक ऊपर की तरफ को यहाँ पे क्या बोलते हैं स्टैंड आउट किया था। इसकी वजह से इतनी बड़ी सेल ऑफ हमें देखने को नहीं मिली कंपेयर टू आप अगर अदर हैंड्स पे चल के देखोगे। जब भी रेजिस्टेंस हिट होता है और अगर मार्केट क्विकली उस लेवल को नीचे की तरफ को पुश करना स्टार्ट करता है तो फिर वीक्स ऐसे आते हैं, ठीक है, एक स्ट्रेंथ मिलती है लोअर साइड को। फिलहाल हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। अगर मार्केट समवेयर इस कैंडल के ऊपर क्रॉस करना स्टार्ट करता है, बिलीव मी, मैं थोड़ा सा सस्टेनेबल या होल्डिंग ट्रेड्स करने वाला हूँ ऊपर की तरफ को, और मेरे लिए एक नया हाई इजीली मुझे देखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये रिसेंटली अभी ब्रेक किया हुआ है, सस्टेन काफ़ी अच्छा दिख रहा है। उसके बाद अनलेस एंड अनटिल क्या होता है, इसमें 2 ट्रेड्स बन सकते हैं, ठीक है। बट मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है कि मार्केट अगर इस रीजन में कहीं फ्लैट ओपन होकर उसके बाद लो टेस्ट करने जाता है तो हमें कुछ इतना खासा देखने को मिलेगा, ठीक है। एक रेंज काइंड ऑफ थिंग है, उसके अंदर हम कहीं ना कहीं अभी ट्रैप हो रखे हैं। तो हमारे लिए सिंपली ये रहेगा कि अनलेस एंड अनटिल मार्केट इस रीजन के ऊपर ना जाए तब तक हम क्या करने वाले हैं, इसमें बाइंग हो जाएगी हमारे लिए इजी। अभी के करंटली हमारे लिए बाइंग के लिए। अगर इसके आसपास हमें क्या होता है कि मार्केट इस लो के नीचे देखने को मिलता है तो हमें एक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक क्लोजिंग, एक क्या बोलते हैं, बायर्स जो है ना, जितने के सारे यहाँ पे बायर्स हैं, ये सारे के सारे या तो इधर ट्रैप होंगे और मार्केट क्या इसको क्विकली नीचे की तरफ को पुश करना स्टार्ट करने वाला है। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा कि अगर यहाँ फ्लैट ओपन करके नीचे की तरफ को पुश होता है तो अगेन यहाँ पे से फिर मुझे इतनी
होप है कि मतलब आपको वेट करने पड़ जाएगी, क्योंकि रीजन देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। इसके नीचे अगर जब तक जाएंगे भी क्या यहाँ से बायर्स आउट होंगे, क्लोजिंग जब तक नहीं आती है ना, मेरा कहने का मतलब ये है कि आयरन जब तक यहाँ पे क्लोज नहीं देता है तब तक मुझे नेगेटिव जाने की ज़रूरत नहीं है। तब तक मैं क्या करूँगा, चुपचाप बैठा रहूँगा। हाँ बस ये है कि अगर मेरे को हाई दिखता है क्रॉस तो मेरे लिए ईजी हो गया। नेक्स्ट वीक के लिए मेरे लिए ये है कि अगर आयरन क्लोज होता है तो नेक्स्ट वीक ईजी हो जाएगा। तब तक के लिए शांति से बैठे रहिए, सीट बेल्ट बांध के रखिए। इस बीच में हो सकता है कि मार्केट ट्रैप ही करता रहे। अगर इस हाथ में आपको देखने को मिलेगा तो कैंडल्स काफ़ी अच्छे बन रहे हैं, बट मतलब वॉल्यूम कहीं ना कहीं दिख रहा है, बट दोनों साइड्स को बन रहे हैं। फिलहाल हम लोज के और सेंटर के दोनों के बीच में कहीं ना कहीं है। जिस मैनर में ये कैंडल बना है ये काफ़ी पॉजिटिव है और लग अच्छा रहा है कि यहाँ से मार्केट ईजिली हायर की तरफ को क्रॉस हो जाएगा। इसके अलावा अगर मार्केट कहीं ना कहीं इस लो के आसपास नीचे की तरफ को क्रॉस होना स्टार्ट होता है, इस रीजन के नीचे 26,000 के नीचे अगर क्रॉस होना स्टार्ट होता है, तो फिर कहीं ना कहीं डेली में दिख रहा है कि मार्केट नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम इस लेवल को टेस्ट कर चुका है और फिर ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट रहेगा नहीं और मार्केट क्विकली इसको ड्रॉप करके हमें नीचे की तरफ को ये रीजन के भी नीचे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि फिर काइंड ऑफ अ ब्रेकआउट सस्टेन नहीं होकर नीचे की तरफ को हमें हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न देखने को मिल सकता है। फिलहाल भी एक ऐसा ही पैटर्न दिख रहा है, हेड एंड शोल्डर काइंड, बट थोड़ा छोटा है, इसकी वजह से मैं इसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सिंपल रखेंगे चीज़ों को, अगर आज ओपनिंग के अकॉर्डिंगली तो बात अलग है, बट यहाँ पे से इसके नीचे अगर जाना स्टार्ट करता है 26,000 तभी जाके मैं सेल करूँगा, तब तक मैं सेल नहीं करूँगा। जिस मैनर में कैंडल बना है मैं बाइंग की तरफ को थोड़ा इंटरेस्टेड रहूँगा। हो सकता है कि पुट शॉर्ट करना प्रीफर करूँ। ऑप्शन बाइंग का रीज़न तो अभी है नहीं, क्योंकि इसके हाई के ऊपर ही ऑप्शन बाइंग कहीं देखने को मिलेगी। अगर हम चलते 15 मिनट में, उसके हिसाब से हमें और क्लियर हो जाएगा। पहले आवरली एक बार देख लेते हैं। आवरली में आपको क्लियर कट एक चीज़ दिख रही होगी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन बनाया हुआ है मार्केट ने, डब्लू काइंड ऑफ, ठीक है। हर एक टाइम फ्रेम ने डब्लू पैटर्न दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको 15 मिनट में डब्लू दिखा था, अभी यहाँ पे काइंड ऑफ डब्लू है, रिकवरी हमें देखने को मिल रही है काफ़ी अच्छी खासी। तो अभी सिंपल सी चीज़ों को रखेंगे, 15 मिनट में चलते हैं। अगर मार्केट ओपन होता है समवेयर फ्लैट, किसी भी इस रीजन में कहीं पे भी मार्केट ओपन होता है, तो ठीक है, मैं यहाँ से बाइंग की तरफ को इंटरेस्टेड रहूँगा। और हो सकता है कि इसके बीच में मार्केट फिर से अगेन ट्रैप काइंड ऑफ थिंग बनाता रहे। मान लो अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर साइडवेज काइंड ऑफ, यानी कि वॉलेटिलिटी दोबारा रहेगी। मैं अवॉइड करना प्रीफर करूँगा, या तो मैं 1:1 के ट्रेड्स लेना प्रीफर करूँगा कि 1:1 मिला और मैं बुक कर दूँ, कंपेयर टू ग्रीड या मार्केट के मूव्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि हो सकता है वॉलेटिलिटी हो। वॉलेटिलिटी रहेगी तो ट्रेड्स ज़रूर मिलेंगे, बट काइंड ऑफ अ चांसेस हैं कि थोड़ा सा इशू हो जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ के गैप फिलिंग भी थोड़ा डाउटफुल लग रही है। ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ना, उस पर ट्रैप करना इंपॉर्टेंट रहेगा। हो सकता है कि ट्रैप करे, गैप डाउन खुले, आपको गैप के लिए दिखाए कि फिल करने जा रहे हैं, बट अगेन ट्रैप करे, तो इसमें कहीं पे भी ट्रेड दिखने के चांसेस मुश्किल हैं। थोड़ा वेट करेंगे, इनिशियल मोमेंटम को काम डाउन होने देंगे, या स्ट्रैंगल के पोजीशन को फाइंड आउट करना चाहेंगे कि 26,000 और 26,150 या 200 के रीजन के बीच में कहीं कॉल पुट शॉर्ट किया जाए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बाइंग की तरफ को, स्लो एंड स्टडी वाली बाइंग की तरफ को इंटरेस्टेड रहूँगा कि मार्केट कहीं ना कहीं 26, 250, 300 ये सब रीजन की तरफ को इंटरेस्टेड रहे। इतनी बड़ी बाइंग तो मुझे एक्सपेक्टेड है नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको वेट करने के बाद ही ऊपर की तरफ को डिफीट करना चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, लेट्स इस रीजन में कहीं पर खुलता है, तो थोड़ा सा फिर डाउटफुल होने वाला है, क्योंकि अभी रेजिस्टेंस यहाँ पे था, यहाँ पे से बायर्स ने जितनों ने भी होल्ड किया हुआ होगा, तो यहाँ पे से चांसेस हैं कि मार्केट स्लो एंड स्टडी डाउन करे या इधर यहाँ पे वेट करता हुआ दिख जाए। तो गैप अप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, बट स्टिल बायर्स के फेवर में रहेगा। तो अगर कहीं यू टर्न दिखता है तो भी मैं इंटरेस्टेड रहूँगा, और गैप फिलिंग के लिए अगर कुछ पक्का दिखता है प्राइस एक्शन के साथ तभी इंटरेस्टेड रहूँगा, नहीं तो मैं अवॉइड करना प्रीफर करूँगा। तो आज काइंड ऑफ अ डे है कि आप अपने घोड़ों को संभाल के रखो और अपने मुंह को भी, कि मतलब यहाँ वहाँ फूद के ना। A to do पे चलते हैं यार, इसमें मेरा नाम दिख जाएगा ना, फिर तो इशू ये नहीं है ना। अगर मैं अप लगाऊंगा ना तो अप मेरा नाम दिखा देगा, और यही चीज़ मुझे इसमें पसंद नहीं आती। हेल्प। ठीक है, देख लेंगे, क्या ही हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिलहाल इतनी सी चीज़ है। बैंक निफ्टी को अगर देखते हैं वीकली में चल के एक बार, तो बैंक निफ्टी आपको काफ़ी अच्छा दिखेगा कि पॉजिटिव मैनर में चल रहा है, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव अभी डिफीट किया रिसेंटली, और बिलीव मी ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम दिख रहा है कि एक ऊपर की तरफ को हमें फिर से पुश होता हुआ दिख जाए। बट इस केस में यही चीज़ हो सकती है, जैसे इन्वर्टेड हैमर का टेल टच करने गया ना, काइंड ऑफ दोबारा से टेल टच करने के लिए ना है। ऑल्दो इतना लग नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बार मार्केट वेट करके जा चुका है, ठीक है।
बट स्टिल मार्केट इज सुप्रीम, काइंड ऑफ अ पॉजिटिव है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर फ्लैट ओपनिंग देता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और सेलिंग के लिए तो अभी कोई स्कोप ही नहीं है। साथ में अभी रेजिस्टेंस आपको एक पॉइंट सपोर्ट भी दिख रहा होगा कि ये रीजन काफ़ी अच्छा सपोर्ट बना के बैठा हुआ है 59,500 वगैरह। तो फ्लैट ओपनिंग देता है तो मैं बाइंग की तरफ को इंटरेस्टेड रहने वाला हूँ। सिंपल सा लॉजिक, 60,000 के ऊपर या 60,000 के आसपास आज मार्केट जाने का ट्राई करेगा। और रिसेंटली मार्केट ने ये लेवल काफ़ी फाइटिंग जोन था, तो वेट करेंगे, क्या पता इनिशियली ये डाउन आने के बाद फिर इस ट्रायंगल काइंड ऑफ डे बन जाए, तो वेट करते हुए ट्रेड करेंगे, ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। 1 मिनट में कुछ दिखता है तो उसके अकॉर्डिंगली लेंगे, नहीं तो नहीं। तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, मैं उसके बाद देखता हूँ कि मुझे चार्ट कैसे सेट करना है। तो अब क्या ही कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, जब तक ये यहाँ से मूव ऑन होता है। मार्केट अभी काइंड ऑफ अ फ्लैट खुल रहा है, 26,150 के रीजन में खुल रहा है। इस रीजन में कहीं तो एक अपॉर्चुनिटी हमें गैप फिलिंग की देखने को मिलेगी, वहाँ पे मैं कुछ ट्रेड देखना पसंद करूँगा कि 150 है तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ को 200 का मैं पुट यहाँ पे लगा देता हूँ। पुट शॉर्ट करना बिलीवेबल रहेगा यहाँ पे और यहाँ पे मेरे लिए कॉल का चार्ट लग जाएगा 150 का। एक ऑप्शन बाइंग की तो अभी अपॉर्चुनिटी मुझे दिख नहीं रही है, तो 200 का पुट ATM हो जाएगा ना, ठीक है। अभी आप अगर एक चीज़ नोटिस करोगे ना, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मतलब मेरे ट्रेड्स क्या क्या रहे हैं, मैंने किस तरीके से गंवाया हुआ है चीज़ों को। सिंपल सी चीज़ों को अगर मैं दिखाऊं तो वेट, ठीक है, यहाँ पे से मैंने कहानी स्टार्ट करी थी। यहाँ पे मैंने 1 मिनट में एक डाउटफुल ट्रेड लिया था यू टर्न की एंट्री के लिए, मुझे नहीं पता क्यों लिया। यहाँ पे ना कोई सपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ना कुछ, बस इसको देख के मैं इंटरेस्टेड हो गया। मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए था कि वेटिंग, जैसे मैंने ये कैंडल के लिए वेट किया, तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड था। थर्ड ट्रेड मैंने, मुझे ध्यान नहीं है कौन सा लिया था, शायद ऊपर की तरफ से ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन लिया था मैंने, वो फेल हो गया था। वहाँ पर भी कोई हाथ मारने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे से। तो कहीं ना कहीं फोमो काइंड ऑफ अ थिंग बन रहा है, क्योंकि मुझे ईच हैंडल में ट्रेड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी मेरे को ट्रेड दिखाई दे रहा था गैप फिलिंग के लिए, वहीं पे मेरा ये ट्रेड मिस हो गया था पूरा का पूरा, इतना अच्छा सेल ऑफ, जबकि मैं आके बोल के गया था कि एक नेगेटिव कैंडल पे मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दूंगा, और मैंने इतना अच्छा चांस मिस किया। उसके बाद मेरे को यहाँ पे एक और ट्रेड था, इस दिन भी मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, वरना ये तो मैं चलो ईजिली ले ही लेता, ठीक है। यहाँ पे भी मैं एक ट्रेड यहाँ पे टेल टच के लिए जा रहा था मैं वर्चुअली जब, तो कहीं ना वो थॉट है मन में कि हर एक कैंडल में ट्रेड चाहिए, तो वही होने वाला है, ठीक है। तो मेरे पास इंप्रूवमेंट करने का स्कोप क्या है कि इधर मैं टारगेट फिक्स करूँ 1:4 लगाऊँ या 1:3 लगाऊँ, या मैं मार्केट के अकॉर्डिंगली जब टारगेट फिक्स करूँ तो उसको बुक करूँ, ग्रीड के अगेंस्ट में नहीं जाऊँ, जैसे लास्टली अभी हुआ, ठीक है, बुक कर दूँ चुपचाप से। ट्रेल वगैरह, हाँ, अगेंस्ट द ट्रेंड मुझे ट्रेल स्ट्रिक्टली करना है, सिर्फ वहाँ पे मेरे लिए काम आएगा। अगर कुछ गैप वगैरह दिखता है, वो फिल हो रहा है, तो वहाँ पे मुझे ट्रेल करना है, ये लेवल के आसपास, अगर मेरे पास अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है तब तक नहीं। फालतू के ट्रेड्स अवॉइड करना ही प्रीफरेबल रहेगा। अगर मेरा सेटअप बनता है उसके बाद ही कुछ ट्रेड लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऐसे में कुछ लर्निंग देखने को नहीं मिल रही। अभी रिसेंटली यहाँ पर मैं वेट कर लेता 1 मिनट का, तो मेरा एक ट्रेड बच जाता, शायद से मेरे लॉसेस भी कम हो जाते। बात लॉसेस और प्रॉफिट की नहीं है, बट ठीक है। और मोस्टली अभी मैं हर चीज़ को कंपेयर कर रहा हूँ प्रॉफिट और लॉस से, ये मुझे मेरे भाई ने अभी बताया है, काफ़ी अच्छी बात है, ये मैंने नोटिस नहीं किया। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन मार्केट, माई फोकस इज़ काइंड ऑफ नॉट इन अ प्रॉफिट बट काइंड ऑफ इन अ मनी, ठीक है, कि मतलब मुझे कितना मिल रहा है। तो ये ठीक थोड़ा सा बेकार है। अगर मैं चीज़ें नॉर्मली अच्छे से करूँगा तो बाकी अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाएगा, बस मुझे अपने सेटअप के अकॉर्डिंगली रहना है। आज जैसे यहाँ पे मेरे पास है, तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मार्केट अभी इस रीजन में खुल रहा है 26,150 में, तो चांसेस है कि मुझे बाइंग नहीं दिखने वाली, क्योंकि पहले ही कैंडल आके उठ जाएगा। बट अगर मार्केट समवेयर यहाँ पे आके सस्टेन करके ऊपर की तरफ को पुश देता है, तो मैं कहीं ना कहीं एक ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, बट ये पॉज मुझे चाहिए, ठीक है। सेकेंडरी क्या है कि सेलिंग की तरफ को मैं इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं रहूँगा, चाहे मार्केट कितना ही डिप कर ले अभी, क्योंकि फ्लैट ओपनिंग दिया हुआ है काइंड ऑफ। हाँ, अगर मार्केट इसके बाद 5 मिनट में उसके बाद मुझे एक पॉजिटिव कैंडल देखने को मिलता है, तो फिर मैं वहाँ पे भी एक ट्रेड पंच करना चाहूँगा इस जोन के ऊपर, क्योंकि फिर से फ्रेश बायर्स एंटर करना स्टार्ट करेंगे और डे को ऊपर की तरफ को पुश करना स्टार्ट करेंगे। तो इतना ट्रेड मेरे लिए फ़िलहाल रहेगा। बाकी उसके बाद 15 मिनट में या 5 मिनट अकॉर्डिंगली कुछ बनाता है, तो तब मैं जाके कहीं ना कहीं कुछ ट्रेड्स पिक करना प्रीफर करूँगा। तब तक शांति से मैं अलविदा कहने वाला हूँ, मार्केट ओपनिंग के वेट करूँगा मैं। और हाँ, हेडफोन मैं हटा चुका हूँ, आवाज़ इधर उधर होती रहेगी, तो आप लोग भी तैयार रहिए। से सच बताऊँ तो मेरे को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट अभी ऑप्शन बाइंग है। वहाँ पे क्या होगा कि मेरे को उम्मीद नहीं रहेगी, ठीक है, कि तो मैं ट्रेड्स पंच नहीं करूँगा फालतू के, जैसे कि यहाँ पे ना देखते हैं क्या उम्मीद करते हैं। ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहूँगा, बट स्टिल अगर कुछ दिखता है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली करेंगे, है ना। निफ्टी 50, निफ्टी बैंक,
थर्ड चार्ट भी लगा देते हैं निफ्टी 50 का। ये फायर सेट हो रहा है, फायर्स मैं डुप्लीकेट कर दूंगा थोड़ी देर में। यहाँ पे हम लगाने वाले हैं 150 का कॉल, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ जब मुझे सेटअप दिखता है। अभी तक मैंने सिर्फ एक ही बार किया है बस। थोड़ा सा लो खुलेगा 84-89 के रीजन में कहीं। निफ्टी 50 2-3 चार्ट देखने के घाटे भी हो जाते हैं ना, फिर फोकस इधर उधर दिख जाता है फालतू में। ठीक है, एक ट्रेड जैसा मैंने बोला था वो मिस आउट हो जाएगा अभी। पुट पुट कहीं ना कहीं जब ये यू लेगा तो फिर एक ट्रेड देखने को मिल जाएगा मुझे। ऑप्शन बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी तो नहीं है यहाँ पे, बट वेट करेंगे। गैप छोड़ के गया है, अच्छी बात है, मेरे लिए ही अच्छा है। यार मेरा मन तो एक्चुअली पता है क्या कर रहा है कि मैं इनको ना राइट साइड को पुट कर दूँ ऑप्शन को, ताकि मैं फोकस सोनली मार्केट पे कर सकूँ। फिलहाल अगर इस रीजन में कहीं पे एक डब्लू काइंड ऑफ पैटर्न दिखता है या मुझे बाइंग की तरफ को कोई इंटरेस्टेड होता हुआ दिखता है तो मैं बाइंग की तरफ प्रीफर करूँगा। ठीक है, प्रीमियम्स को मैं चांसेस है ना देखूँ, और मैं बल्कि इसको भी हटाना चाहता हूँ यहाँ से। एक्चुअली मैं अगर हटाऊँ तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, जैसा मुझे एक्सपेक्टेशन था। अभी अगर मुझे यहाँ पे से बाइंग चाहिए तो कहीं ना कहीं मेरे को क्या चाहिए कि 26,150 के रीजन के आसपास तक एक डब्लू काइंड ऑफ पैटर्न बने, जिसमें कि सेलर्स एक बार एंटर लेके फिर एंट्री करें। तो यहाँ पे मुझे एक क्लियर कट ट्रेंड देखने को मिल जाएगा गैप फिलिंग से ऊपर, और 26,200 तक का रीजन मेरे लिए टारगेट प्राइमरली होना चाहिए। बट फिर वो रीजन एक्टिवेट हो गया तो फिर मुझे वेट करना चाहिए कि मार्केट रिएक्ट कैसे कर रहा है, क्योंकि उसके बाद भी बाइंग की तरफ कोई स्कोप हो जाएगा। फिलहाल तो वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि पहला कैंडल काफ़ी नेगेटिव क्लोज दिया हुआ है, पॉजिटिविटी दिख नहीं रही है अभी। कुछ प्राइस एक्शन दिखता है तो भी जाके ट्रेड दिखेगा, नहीं तो फिर ट्रैप काइंड ऑफ अ थिंग हो जाएगी। ओके, ये एक्चुअली अच्छा दिख रहा है अभी जिस मैनर में ये कैंडल बना है। बट मैं चाहूँगा कि एक बार वेट करें उसके बाद कहीं हायर तरफ को जाए, ताकि ये पुल बैक जब भी ये सेलर्स होते हैं ना तो ये कहीं ना कहीं पुश भी करते हैं नीचे की तरफ को, इतने में ही ऐसा ना हो कहीं उल्टा काम हो जाए। ठीक है, दिख अच्छा रहा है एक्चुअली में, बट मैंने कहा है वो मैं करूँगा। कॉल का प्रीमियम अभी इतना इरप्ट तो नहीं हो रहा है। पहला कैंडल मुझे हैमर काइंड ऑफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हैमर एक कैंडल देखने को मिलने वाला है हमें इस रीजन में। अगर वेट करता है, एक वेट करने के बाद ऊपर मूव करता है तो मैं ट्रेड ले लूँगा, बट अभी वेटिंग कैंडल का मेरे लिए इंपॉर्टेंस रहेगा, क्योंकि उसमें फिर ये रहेगा कि एक फ्रेश बायर्स के पास एंट्री पॉइंट रहेगा। ऑल्दो यहाँ पे अभी वेट करने की इतनी नेसेसिटी थी नहीं, बट ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ इम्पोर्टेंट भी चल नहीं रहा है। ओके, ये मुझे दिख तो रहा है ऊपर के लिए, बट फाइन। ये गैप कैसे रिएक्ट करता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी पुल बैक काइंड ऑफ अ थिंग का मैं वेट कर रहा था। ठीक है, अगर अभी ये कैंडल, मैं एक्चुअली यहाँ पे जाना प्रीफर करूँगा, यहाँ से मैं इजीली मूव कर सकता हूँ समवेयर। अगर ये कैंडल अभी वेट करने के बाद हाई ब्रेक करता है, ठीक है, तो मैं एक इंटरेस्टेड हो जाऊँगा गैप फिलिंग के लिए। कि कर तो चुका है वैसे, यहीं पे करना चाहिए, बट ना ना रे, कहीं ना कहीं तुमसे एक्चुअली स्टॉप लॉस तो मुझे यहीं पे रखना चाहिए, बट फाइन। वेट कैंडल आ चुका है, अगर मार्केट इसके नीचे क्रॉस करता है इसके ऊपर की तरफ को तो मैं सेल करने वाला हूँ। सिंपल सी बात है, जहाँ तक ये मुझे दिख रहा है लग रहा है क्रॉस करेगा, तो मेरे अकॉर्डिंगली चीज़ आ चुकी है। अभी बस सिंपल से इतना है कि मुझे यहाँ पे एक एग्जीक्यूशन देना है। अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर वेट करेंगे। इसीलिए देखो मिड में नहीं जंप करना चाहिए जब मैंने यहाँ पे अभी फिर चुप के 150 का कॉल
डिके हो रहा है, बहुत प्यारा, नाइस। 150 के कॉल में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, प्राइस एक्शन देखो यहाँ फॉर्म हो चुका है। वो भी है, ऐसा वैसा प्राइस एक्शन नहीं है, काफ़ी अच्छा है, लो भी ब्रेक कर चुका है। स्टिल हम अपने बात पे अडिग रहेंगे, यहाँ पे से हाई क्रॉस करेगा तो मैं इंटरेस्टेड रहूँगा कि मार्केट आए और समवेयर एक बार इस हाई के रीजन में पहुँचे। अगर यहाँ गैप से कुछ अच्छा रिएक्शन देखने को मिलता है तो फिर मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं, मैं वेट करना ही प्रीफर करूँगा। बट मैं एक ट्रेड के लिए रेडी रहता हूँ, अगर नहीं अभी नहीं, इसके हाई की तरफ को क्रॉस होना चाहिए था। 5 मिनट कैंडल क्लोज हो गया है। ओह शिट, एक ट्रेड दिख रहा है एक्चुअली में डीके के लिए, अगर मैं बात करूँ काफ़ी प्यारा ट्रेड दिख रहा है। लोअर साइड को जाना प्रीफर कर सकता है यहाँ पे से। अगर मैं यहाँ पे होता तो मैं एंट्री प्रीफर करता, बट मैं देखो मैं नेगेटिव साइड को नहीं हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मार्केट जिस मैनर में मूव कर रहा है ये जाएगा, चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ लो को टेस्ट करने दोबारा आ जाए या इस रीजन पे एटलीस्ट दिखने मिल जाए। तो ये स्कैल्पिंग काइंड ऑफ अ ट्रेड होना चाहिए और स्टॉप लॉस इसी कैंडल के कहीं समवेयर हाई पे होना चाहिए। नहीं एक्चुअली मैं मेरे को ट्रेड दिख गया है कहीं ना कहीं। 1 मिनट, ओके, मेरी ट्रेड आई है, मैंने एग्जीक्यूशन कर दिया है। मेरे अकॉर्डिंगली ट्रेड आया, मैंने एग्जीक्यूट किया है। बस इशू ये है कि थोड़ा सा लेट हुआ है और मैं जैसा मैंने बोला मैं इसका रिएक्शन देखना चाहूँगा कंपेयर टू मेरे प्रॉफिट के, कि मतलब मैं प्रॉफिट के पीछे भागूँ, ऐसा मैं नहीं करना चाहूँगा। 9.80 यहीं हाई पे दिया हुआ है। दो जैसे ये मूव कर रहा है ना, मुझे डाउटफुल लग रहा है एक्चुअली में कि कुछ होने वाला है। काफ़ी बेकार मूव किया था और मेरे हाथ देखो कितने कम चल रहे हैं, ठंडे ठंडे। स्टिल हमारा एक ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है 5 मिनट में। कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी काइंड ऑफ अ थिंग दिख रही है, अभी भी मार्केट ने गैप फिलिंग नहीं दी है, तो एक चांस है ये इजी गैप फिलिंग तो मुझे देखने को मिल जाएगी। मैं वेट करूंगा कि मार्केट समवेयर आए, ऊपर की तरफ को इंटरेस्टेड रहे और उसके बाद कैसा रिएक्शन दे रहा है इस रीजन से, ये मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये यहाँ पे अभी मेरे को मान लो नेगेटिव साइड को जाना प्रीफर करता है तो फिर कहीं ना कहीं एक बोलते हैं ना साइडवेज अभी दिख रहा है, इजी चीज़ है, तो फिर मार्केट कहीं ना कहीं ट्रैप करता है। यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया हुआ होगा अभी। कॉल का प्रीमियम कैसा रिएक्ट किया हुआ है, इसको मैं 5 मिनट में लगा देता हूँ। अभी नेगेटिव दिख रहा है मुझे, इतना तो मुझे पता है, बट फाइन। घाघरी बनो मेरी चेता, घाघरी बने दे मी कह। अगेन आई एम फोकस्ड ऑन प्रॉफिट्स। आई वुड लव टू सी द रिएक्शन। अभी मेरे पास कोई है नहीं यहाँ पे कि गैप से क्या रिएक्शन आने वाला है, मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं है। क्लू क्या है कि अगर ये कैंडल आके नेगेटिव बनता है तो डाउटफुल होने वाला है। इस बीच में कुछ गैप फिलिंग अगर आप देखोगे तो आ चुकी है, बट ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी मेरे पास एक वेटिंग का टाइम है कि यहाँ पे मार्केट क्या होल्ड कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है क्योंकि सेलिंग की साइड को कोई स्कोप नहीं दिख रहा है तो ये फालतू हाथ मारने वाली बात है। अगर मैं यहाँ पे बुक करूँ फिर मार्केट कहीं ऊपर की तरफ को पुश हो तो फिर मेरे को फिर सेक्रीफाइसेबल देना पड़ेगा ना। ऑल दो कुछ कितना पॉइंट्स फॉल किया, सिर्फ देख रहा हूँ अभी, नहीं फिर से अगेन प्रॉफिट्स पे यू आर फोकसिंग। इसको मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा। बैंक निफ्टी कहाँ है हमारा, बैंक निफ्टी तो अच्छा ही चल रहा है, प्रीमियम्स होल्ड कर रहे हैं 60 वाले। फिलहाल ऐसा है ना कि मैं चाहूँगा अगर मार्केट को वेटिंग करनी है तो इसी रीजन में करें। इधर से अगर कोई नेगेटिव कैंडल आता है तो फिर मुझे सेलिंग की साइड को स्कोप दिख नहीं रहा है, टेल टच करने जा सकता है यहाँ पे जो बायर्स है उनका स्टॉप लॉस लेने चला जाएगा। इंपॉर्टेंस रहेगा कि यहाँ से कैसा एक रिएक्शन आता है 26,200 के बाद। अगर मार्केट यहाँ से एक फेक काइंड ऑफ अ ब्रेक देता है तब इशू हो जाएगा। और इधर मैं चाहता तो हूँ कि मैं 1:3 पे बुक कर दूँ क्योंकि मैं काफ़ी अनसर्ट चीज़ें कर रहा हूँ, है ना। और मैं आई टी एम नहीं हूँ, मैं ATM पे हूँ। 26,200 रीजन मैंने शॉर्ट किया हुआ है। यहाँ पे भी मैं 5 मिनट यूज़ करने वाला हूँ अब। ये आज ब्लू अच्छा नहीं दिख रहा है, ये भी अच्छा नहीं दिख रहा है।
इसी चीज़ के लिए मैं बोल रहा था कि अगर आप 1 मिनट में चल के देखोगे तो ये मैं दोबारा नहीं चाहूँगा कि यहाँ पे मैं फिर से एंट्री लूँ अगर ये पॉजिटिव कैंडल बन जाता है। अगर ये पॉजिटिव बन जाता है कहीं ना कहीं ये हल्का अगर बन जाता है कैंडल, तो फिर मेरे लिए फिर एंट्री ही थी। अगर मैं बात करूँ तो रियलिटी में मेरे लिए एंट्री थी यहाँ से ऊपर के लिए, और मैं टारगेट ट्राई आउट करता कि मार्केट तो एटलीस्ट जाके 26,200 तो टैप करेगा ही। वहाँ से कैसा रिएक्शन आ रहा है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये नेगेटिव आके क्लोज देता है या कुछ डाउटफुल है तो फिर वेटिंग पीरियड आपको मार्केट कह रहा है कि अभी डिसाइड नहीं है, थोड़ा वेट करो, जैसे कि अभी दिख रहा है। चांसेस तो अभी कुछ नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव में कुछ नहीं बोल सकता मैं। मैंने स्टॉप लॉस दे रखा है, आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। नेगेटिव तो दिख रहा है, सेल प्रेशर कहीं ना कहीं। ये दिख रहा है कहीं ना कहीं मार्केट जाके ये लो के आसपास फिर से जाने वाला है 14150 रीजन में। अगर स्टिल मार्केट इस रीजन को क्रॉस करता है अभी इस सेल प्रेशर आने के बाद 26,170 वगैरह, तो फिर बाइंग के लिए इंटरेस्टेड रहेगा। जब तक ये रीजन क्रॉस नहीं होता है तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, तब तक फिर ट्रैप ही होते रहेंगे कहीं ना कहीं लोअर साइड को, कहीं ना कहीं हायर साइड को। 170 का रीजन अगर क्रॉस होता है तो फिर अच्छा है, गैप फिलिंग आई है, एक नेगेटिविटी आई है, फिर पॉजिटिव जा रहा है। सी का प्रीमियम नेगेटिव दिख रहा है ऑल दो। अभी रिएक्ट करना स्टार्ट कर रहा है, यानी कि अनिकी 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 अनिकी। ये ना मेरे को ना ये लाइंस पसंद नहीं आ रही हैं, तब तक मैं इनका कैनवास सेट करता हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस तो चांसेस हैं हिट हो ही जाएगा 4%, और यहाँ पे भी 4%। अप्लाई टू ऑल करना था, वो किया नहीं मैंने। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट कर देगा ही, मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं लोअर साइड को आ रहा है। नेगेटिव कैंडल क्लोज देने का ट्राई तो कर रहा है, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये रिजेक्टेड काइंड ऑफ ना बन जाए बाद में, थोड़ा सा वो डाउट हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं बाइंग की तरफ को इंटरेस्टेड थोड़ा लेस रहना चाहूँगा। एक कैंडल अगर फिर से बन भी गया तो फिर पहला कैंडल क्या ये डोजी डिसाइड करना चाह रहे हैं। बायर्स यहाँ पे कंफ्यूज तो नहीं होने चाहिए थे, होने चाहिए एक्चुअली में, कंफ्यूजिंग ही है वो। ठीक है, लोज की तरफ को जा रहा है, अच्छी बात है। ये नेगेटिव अगर आता है तो मार्केट ट्राई आउट करेगा। अगर नॉर्मल इंट्राडे की बात करूं कि मार्केट जाके एक बार यहाँ लो को टेस्ट करने आए, उसके बाद ही कहीं डिसाइड हो कि मार्केट क्या करने वाला है। फिलहाल तो नेगेटिव दिख रहा है, मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और मुझे 727 का लॉस प्राप्त हुआ है। यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते थे एक्चुअली में, पैटर्न ठीक है, ये मेरे से मिस हो गया एक्चुअली में। यहाँ पे एम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं, तो क्या वेट करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, यहाँ पे कुछ डाउटफुल लग रहा है मुझे। यहाँ पे अगर एक्चुअली में 15 मिनट में देखेंगे ना तो एक एम पैटर्न काइंड ऑफ दिख रहा होगा। रीजन ट्राई आउट करेगा कि 26,100 तक अप्रोच करना चाहे। अगर ये फिल होता है तो फिर उसके बाद लोअर साइड को ज़्यादा चांसेस हैं जाने के। इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि 26,100 जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे लग नहीं रहा कि आज का दिन कुछ इतना होने वाला है, मैं वेट करने वाला हूँ। बाइंग की तरफ को तो मैं दोबारा हाथ अभी लेके जाऊँगा नहीं जब तक कि रीजन ये नहीं पहुँचता है 26,200 वगैरह, तब तक। लेजिटिमेट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ के हाई पे दोबारा एक होना चाहिए, बट फिर क्या फ़ायदा है फिर से री एंट्री करके। इस बार चांसेस अच्छे हैं तो हम दूर का जा सकते हैं। चुप रह चल। IPO प्राइस बैंड फॉर ICICI प्रूडेंशियल, यहाँ क्यों टैप हुआ भाई, मैंने तो यहाँ किया टैप। कहीं ना कहीं 15 मिनट में ही डोजी बनाना ही चाह रहे हैं 150 के रीजन में, कहीं क्लोजिंग
देने का ट्राई कर रहे हैं कि 140। पहला ही कैंडल बहुत अजीब सा बन चुका है, कहीं ना कुछ नहीं होने वाला है अभी। वेटिंग करने का टाइम आ चुका है, इसके ऊपर भी जाएंगे तो फिर से ट्रेड फंसेगा यहाँ से। हो सकता है कि ऊपर की तरफ को पुश हो, बट ठीक है, वेट करना पड़ेगा। अगर 5 मिनट में यहाँ से लोअर जाता है तो फिर सेल की तरफ को मैंने मना किया है। ऑल दो यहाँ पे सेलिंग का पैटर्न काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इस नेगेटिव अगर ये कैंडल अच्छा क्लोज देता है जैसा भी दे रहा है तो आपको कॉल शॉट करना तो चाहिए, बट फाइन, क्योंकि मार्केट ट्राई आउट करेगा कि 26,100 के रीजन में कहीं ना कहीं जाए। लेट्स सी, इसको ट्रैक करते हैं। 26,100 का कॉल ना, 26,100 का कॉल यहाँ पे शॉर्ट इसके लो के नीचे होना चाहिए जब ये लो क्रॉस करेगा, तब तक नहीं जब तक लो क्रॉस नहीं करता। 200 का पुट काफ़ी फार है, बट 250 का पुट लगाना चाहूँगा मैं। जब तक ये लो क्रॉस नहीं करता तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, तब तक शॉर्ट नहीं करना है। बट अगर ये लो क्रॉस कर देता है तो फिर शॉर्ट कर सकते हैं। फिर मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि मार्केट लीड आउट करेगा, ब्लीड आउट करके 26,100 तक तो एटलीस्ट पहुंचने का ट्राई करेगा ही करेगा। एक्चुअली मैंने 15 मिनट में ये नोटिस नहीं किया कि ये गैप डाउन खुलने के बाद एक एम काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है, और इनिशियल कैंडल का एक्चुअली उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंस था। मुझे 5-6 पॉइंट दिखाए थे, 4 पॉइंट दिखाए थे शायद से, बस उसके अलावा तो कुछ नहीं दिखा। ओए तू कहाँ लग रही है, मैं तो इतना कर रही है। ठीक है, लो ब्रेक करने वाला है, हो गया है। यहाँ पे 102 की एंट्री देखते हैं क्या होता है। आई एम सॉरी, 102 राइट। सीलिंग की साइड को मेरा मन नहीं कर रहा है एक्चुअली। मैं कॉल के प्रीमियम बहुत प्यारे टिके हुए हैं भाई। 1 मिनट में देखेंगे तो डांस काफ़ी अच्छा हुआ। 117 ना, 102 राइट। ये इसको क्रॉस, तो इस पे तो वेट नहीं होने वाला है। अगर ये लो जो दिख रहा है ना 125 का रीजन, यहाँ पे वेट नहीं होगा। यहाँ से क्रॉसिंग स्टार्ट होगी तो फिर क्विकली ही मार्केट नीचे की तरफ को पुल करना स्टार्ट कर देगा अगेंस्ट द ट्रेंड। आई डोंट वांट टू गो प्लीज। वैसे मैं फ्रीली करना चाह रहा था, बट मैं बहुत स्टिक हो गया। फ्रीली करेंगे एक्चुअली। मैं गैप फिलिंग पे बुकिंग लेना, अगर मैं सही में बताऊं तो ये एम अगर मैं देखता और मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि मैं यहाँ से इस गैप को कैसे टैकल करता। क्या मुझे 1 मिनट में कुछ देखना चाहिए था? ये थोड़ा सा मेरे लिए डाउटफुल है ना। ठीक है, बात तो उसकी नहीं चल रही है, बस ये है कि अगर नॉर्मली ये ट्रेल होता तो गैप के आसपास से क्या रिएक्शन होना चाहिए। अगर 15 में ये प्राइस एक्शन काइंड ऑफ अ थिंग नहीं होती ना एम पैटर्न की, तो चांसेस थे कि यहाँ से गैप को थोड़ा सस्टेन करने के बाद कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ को पुश करता। अभी मैं चाहूँगा कि मार्केट इस रीजन के आसपास अगर भटक के फिर आता है तो यहाँ पर वेटिंग हो और उसके बाद कहीं जाके मूव करना प्रीफर करे। अनलेस एंड अनटिल अगर डायरेक्टली फिर आता है ऐसा यू टर्न लेके, तो फिर मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, भले ये ऊपर पुश हो भी जाए, क्योंकि फिर ये ट्रैप काइंड ऑफ अ थिंग बनाना प्रीफर करेगा। जो कि अभी आपको दिख रहा होगा ना, लो क्रॉस कर रहा है ना हाई क्रॉस। निफ्टी 50 में धन देखता हूँ, तब तक धन में कोई ट्रेड दिख जाए। एक तो ये धन वालों का लॉगिन का सिस्टम ही ख़राब है बैंक के पीछे। 50 रुपीज़, बहुत टाइम हो गया मुझे धन में किए हुए। 5 भी ट्रेड तो दिख जाएंगे धन में, निफ्टी 50 में ही लॉगिन हो गया।
ठीक है, इसी स्क्रीन पे कर लूँगा मैं, यहाँ पे देख लूँगा तब तक क्या चल रहा है, जब तक निफ्टी अभी वेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम चार्ट्स लगाएंगे अकॉर्डिंगली। फ़िलहाल तो मुझे सिंगल चार्ट रखना चाहिए। जेड 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 यही है ना? हाँ। बैंक निफ्टी में एक्चुअली, सॉरी, HDFC बैंक में एक्चुअली एक ट्रेड दिख रहा है, रिलायंस नहीं, ICICI बैंक काफ़ी अच्छा दिख रहा है, नेगेटिव है बट मैं लूँगा नहीं। भारतीय एयरटेल गैप के आसपास है, इन्फोसिस ऊपर है, जा रखा है, ये नेगेटिव है। ITC तो पहले था, अब नहीं है, अभी भी वेटिंग पे है। ये भी कौन है? एक्सिस बैंक। बैंक सेक्टर काफ़ी डाउन हो रहा है। स्टेट बैंक, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी, भाई सॉरी, कोटक नहीं, इधर था एक एक्चुअली। हाँ जी, नहीं, M&M जा चुका है कंटिन्यूस नीचे के लिए। एक कैंडल नेगेटिव आ सकता है बट हाथ लगाने में फ़ायदा नहीं है, इटरनल तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप इधर देखोगे नेगेटिविटी जाना स्टार्ट हो गया है। 102 का प्रीमियम डिके तो चल रहा है काफ़ी, अभी लो के आसपास ही है, डिके नहीं हुआ है कि इतना। ठीक है, पुश करेगा मार्केट। अगर इसका लो क्रॉस कर देता है 125 का तो फिर हमें एक इजी फॉल देखने को मिल सकता है यहाँ पे, बट ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर सिंगल चार्ट लगा लो यार, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। यहाँ पे एक्चुअली एक नेगेटिव टर्म है, दिख भी अच्छा रहा है, लूँ क्या? चांसेस है कि मार्केट स्लो एंड स्टडी फेड आउट होके इसका टेल टच करे। मारुति नहीं भैया, आप कहाँ बात कर रहे हो मारुति की? ये भी नेगेटिव दिख रहा है। सन फार्मा, मार्केट ट्राई आउट करेगा ये लेवल क्लेम करने का 1782 वगैरह, बट अभी कोई खास दिखा नहीं है। HCL टेक वेट कर रहा है। इधर आप अगर देखोगे तो 10 पॉइंट्स का डिके एक बार में दिख गया था, और 125 जैसे मैंने बोला कि रीजन अगर क्रॉस होता है तो वो वेट नहीं करने वाला, 26,100 तक ट्राई आउट करेगा क्विकली नीचे जाने के लिए। 26,100 का कॉल है ना, डिके नहीं हो रहा है। पुट, पुट कौन सा है? 26,150, ये तो कॉल है। पुट देखना चाहूँगा मैं एक बार, 26,150 का है ना। 26,150 का पुट पे इतना कुछ खास नहीं भाग रहा है। NTPC एक्चुअली मैं यहाँ कहीं पे होता तो होती बात, अभी नेगेटिव है बट जा चुका है। नहीं, टाइटन कुछ नहीं, ये छूट गया। यहाँ पे ले लेना चाहिए था इधर लो पे, और इसके लो क्रॉस तक का टारगेट होना चाहिए था बस। नहीं, अल्ट्राटेक नहीं, पावर ग्रिड, ओके। इंटरग्लोब को क्या हो गया भाई? इन लोगों की सर्विसेज काफ़ी ख़राब चल रही हैं। एम पैटर्न देख चुके हैं ये लोग, सब चीज़ें लिंक हो रही होती हैं एक के साथ एक। इंडाल को पॉजिटिव दिख रहा है, बहुत प्यारा है। इधर होल्ड करने के बाद कोई ट्रेड देता तो ज़्यादा बेटर था। एशियन पेंट्स नेगेटिव है बट जा चुका है। JSW भी ठीक, ये अच्छा दिख रहा है। ग्रासिम में, ग्रासिम में एक्चुअली अच्छा दिख रहा है, पॉजिटिव टोन से भी ब्रेक दे के आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकता है, ये हाई क्रॉस करना चाहिए बस। 4 कैंडल के ऑलरेडी बना तो चुके हैं, 5 हाई क्रॉस देगा 5.90, 10 क्वांटिटीज़ में इसमें, क्योंकि मेरे को यहाँ इंटरेस्ट नहीं रखना है। फिर से मार्केट एक पुल दे दिया, देना था। यहाँ पे एंट्री लेंगे, दूसरा चार्ट लगाओ। अब एक ग्रासिम लगाना बेवकूफ़। अडानी, अडानी पोर्ट्स नेगेटिव दिख रहा है, दिख तो अच्छा रहा है, सेल करना चाहिए मुझे इसको। एक ही ट्रेड लेना है मैंने तो, 1500 राउंड नंबर नहीं। श्रीराम फाइनेंस, अडानी पोर्ट फंसाएगा कहीं ना कहीं। श्रीराम फाइनेंस पॉजिटिव था इधर नीचे के रीजन में, बट फाइन। मार्केट आज अजीब सा है, कहीं पे ONGC में एक ट्रेड दिखेगा भाई, ये जब लो क्रॉस करेगा डेफिनेट दिखेगा इधर। ये भी थोड़ा ट्रैप में है बट मार्केट चाहेगा कि नीचे की तरफ को पुश हो। ठीक है, बजाज ऑटो, आयशर नहीं, ये तो सारे महंगे हैं। नेस्ले, कोल इंडिया, ONGC आएगा तेरे पीछे पीछे। SBI लाइफ में एक ट्रेड दिखेगा जब ये लो क्रॉस करेगा दोबारा से, अगर ये नेगेटिव है तो। अभी नहीं। टाटा स्टील, टाटा कौन है? मोटर्स, पहले तो चुप रहे। MVP भी नहीं चल रहा है, नहीं। HDFC लाइफ काफ़ी प्यारा दिख रहा है। अपोलो, टाटा जिमर, टाटा स्टील नहीं दिख रहा तब से।
फिलहाल निफ्टी नीचे अडानी एंड नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है एचडीएफसी। ये लो क्रॉस करे ना एक बार तो मज़ा आ जाएगा, इसमें एक सेल प्रेशर देखने को मिल जाएगा इस रीजन के आसपास से। स्टॉप लॉस भी काफ़ी अच्छा है 1.80 ना। 3 चार्ट लगाते हैं यहाँ पे, ओएनजीसी रखूँगा मैं। कहाँ है वो ओएनजीसी का बच्चा? ग्रासिम, ये कैंडल कितना है? ठीक है, वेट करता है तो उसके बाद ज़्यादा बेटर दिखेगा। मैं ऐसा एग्जीक्यूशन में मैं नहीं रखना तो चाहिए मुझे, चुप रहो। ये रेड कैंडल अगर बन जाता है अभी तो उसके ऊपर निकलने के बाद ही मार्केट एग्जीक्यूशन अच्छा दिखाने लग जाएगा। वो एनजीसी में एक ट्रेड दिख रहा है यार, बट मेरा हाथ नहीं जा रहा एनजीसी के लेफ्ट हैंड को देखे। एचडीएफसी काफ़ी अच्छा है। राइट साइड लगा देता हूँ दोबारा, कहीं कुछ दिखता है तो मैं एग्जीक्यूट करूँगा, नहीं तो नहीं। ग्रासिम ग्रासिम ग्रासिम, इसको इधर ले लो यार, क्या ही फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे ही सही। डिके अच्छा नहीं हो रहा है सर। 102 की एंट्री थी, डिके नहीं हो रहा है। मार्केट 20 पॉइंट नीचे तो नहीं गिरा है, एटलीस्ट कितना गिरा हुआ है? नहीं, कोई ट्रेड नहीं है फिलहाल, चुप बैठने वाला टाइम है। एक्चुअली वो इनिशियल सेलिंग प्रेशर काफ़ी डाउटफुल था ना, उसको रिजेक्शन में रहना चाहिए था। एक्चुअली मैं नॉर्मली गैप पे बुक करना प्रेफर करता हूँ, बट क्या हुआ भाई? बट यहाँ पे इश्यू बस ये था कि हम नियर बाय सपोर्ट पे थे, ठीक है। यहीं से हम एक बाउंस लेके गए थे, तो मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट कहीं ना कहीं 26,200 वगैरह का रीजन क्रॉस करे। ऑल दो 15 मिनट में मैं ये एम काइंड ऑफ अ थिंग देखना भूल गया, बट ठीक है। गैप डाउन जब इस चीज़ में आता है ना तो काफ़ी, और इनिशियल कैंडल भी फॉलो जब दे देता है तो काफ़ी डाउटफुल हो जाती है चीज़ें। अभी भी जाके टीके इतना खास नहीं दिख रहा है, ये भी थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, पता नहीं क्यों फिलहाल। बट ये जब ऐसा प्राइस एक्शन बनता है ना और गैप डाउन होने के बाद इनिशियल कैंडल आके फिर नेगेटिव जा रहा है तो कहीं ना कहीं ओके। ग्रासिम बहुत बड़ा फॉल दे गया है एक्चुअली, बट आया ही नहीं है, एंट्री नहीं आई तो बढ़िया है मेरे लिए। क्या है, ओएनजीसी नेगेटिव दिख रहा है बट मेरा हाथ नहीं जा रहा है ओएनजीसी में। इनसाइड सेटअप भी बना रहा है कहीं ना कहीं। F1 दिखाएगा ये मदर सेटअप। ये रिवर्स होने वाला है कहीं ना मार्केट दोबारा 140 150 के रीजन में हमको दिखने वाला है। और कॉल पुट शॉर्ट में अभी करना तो नहीं चाहूँगा, क्योंकि अगर मान लो मार्केट मुझे कोई सिनेरियो दिखाता है, ठीक है, ऐसा कुछ करके, तो मैं एक बार स्ट्रैंगल काइंड ऑफ पोजीशन में जाना चाहूँगा। बट जब मैनर मार्केट जिस मैनर में खुला है, मुझे स्ट्रैंगल एक्चुअली दिख नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि अच्छा दिख रहा है कि पॉजिटिव साइड को भी जा सकता है। डीके देखेंगे अगर एक बार कैलकुलेट करेंगे, एंट्री हुई थी हमारी अराउंड 132 पे, मार्केट जो नया लो लगा के आया वो 112 यानी 30 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स, और मार्केट डिके तो ठीक ही दी है फिर। 19 पॉइंट्स का डिके, डिके कितना दिखा था? 102 से एंट्री थी, 103 102 से 92 91, ठीक है। एक्चुअली एच डी एफ सी पॉजिटिव दिखना स्टार्ट हो गया है दोबारा से, तो मैं इसमें बाय करने वाला हूँ। अरे बाढ़ में जाओ, बाय करने वाला हूँ। ऐसे अंधा होके बाय थोड़ा ना करूँगा मैं, मुझे वो कैंडल क्लोज चाहिए पॉजिटिव अच्छा सा। कैंडल तो क्लोज हो ही जाएगा ये, ठीक है। कितना क्वांटिटी कर सकता हूँ मैं? बाय 25 क्वांटिटी। मेरा स्टॉप लॉस 2 रुपया, 25 क्वांटिटी 2 रुपये, ठीक है। एच डी एफ सी बैंक में मैंने, स्टॉक्स में मेरी खोपड़ी इसीलिए ख़राब होती है, जब वॉल्यूम ना होना तो मार्केट जंप, पता नहीं क्या बोलूँ मैं। 2 रुपीज़ एच डी एफ सी बैंक में मैंने एक ट्रेड लिया है। 1:3 मेरे लिए टारगेट होना चाहिए, बट फाइन, ओके। पुश हो रहा है अप साइड को, मार्केट की बात कर रहा हूँ। सेल 25 -1 2 3 4 5, स्टॉप लिमिट लगा के छोड़ देते हैं। ऑल्दो ये कैंडल पॉजिटिव होने के ज़्यादा चांसेस हैं, इसीलिए मैं इसमें इंटरेस्टेड रहा, बस बाकी कुछ नहीं।
कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस के ऊपर जब सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तभी जाके बाइंग दिखेगी, बाकी नहीं। लेट एंट्री हुई, मैं यहाँ पे एंटर करना चाह रहा था इस रीजन में, बट एज़ यूजुअल स्टॉक्स क्या ही बोलूँ मैं। तो देखते हैं ये कैसा ट्राई आउट होता है। टारगेट में ट्राई आउट करूँगा कि 1:3 या 1:2 के रीजन में मुझे देखने को मिले। ऑल दो ये अच्छा नहीं है, चांसेस इसमें ज़्यादा स्टॉप लॉस के हैं, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड पे देखोगे तो क्लियर कट नहीं है। बस मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि ये कैंडल काफ़ी अच्छा अगर क्लोज होता है तो फिर मार्केट स्लो एंड स्टडी अपसाइड को पुल करना प्रेफर करेगा। अगर नहीं होता है तो फिर तब नहीं होता है, क्या ही कर सकते हैं, 15 मिनट में ही लगा के छोड़ दूँगा। ओके इसके नीचे अगर जाता है तो एक नेगेटिविटी हमें दिख रही है। यहाँ के नीचे अगर मार्केट नीचे निकलना स्टार्ट करता है, ये यहाँ पे आके एक नेगेटिव कैंडल अगर क्लोज होता है तो फिर एक कॉल शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। बट आई एम कंफ्यूज्ड, टोटली कंफ्यूज्ड। ओके एक्चुअली में अच्छा तो दिख रहा है कि लोअर साइड को जाने वाला है। ये टेल टच करने का सेटअप दिख रहा है कहीं ना कहीं, या अगर मैं बात करूँ इसके ऊपर स्टॉप लॉस और यहीं पे एंट्री कहीं ना कहीं इसी पॉइंट पे जहाँ पे भी है। HDFC बैंक अपने आप को सस्टेन तो कर रहा है, पर वो कैंडल नहीं बना जो मुझे चाहिए था, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। स्टॉप लॉस की चांसेस यस हेवल यस। ये सब स्कैल्पिंग में आ जाता है, और टारगेट जो होना चाहिए वो एक्चुअली इसी लो के आसपास होना चाहिए, क्योंकि टेल टच करने का ट्राई कर रहा है इधर पे। स्लो एंड स्टडी डिके, हैव यू हर्ड इट? नाउ इम्पोर्टेंट थिंग विल बी हाउ विल दिस कैंडल रिएक्ट, क्योंकि आपको एक प्राइस एक्शन काइंड ऑफ अ थिंग दिख रही होगी। नेगेटिव आया यहाँ से, फिर इसी रीजन से नेगेटिव जा रहा है, तो ये छोड़ना स्टार्ट करेगा लेवल को फिर 26,100 ना। अगेंस्ट द ट्रेंड है, 10 पॉइंट्स के लिए मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, बट हाथ नहीं जाएगा मेरा। देख रहे हो लो भी आ गया, स्कैल्पिंग का जो बोला था ना वो लो भी आ गया। समवेयर 100 के आसपास की एंट्री थी, 94 95 का लो भी दिख गया, तो फिर ठीक है। का ही इशू है भैया, कोनो इशू ना ही है। एकरा नीचे जाई तो एक और सेल आ गई, 126 100 तक मार्केट ट्राइड करी पहुंचना खातिर, बट हमरा के इतना ना ही पता बाड़ू कि हमका करे चाहे कि नहीं, क्योंकि हम पॉजिटिविटी दिख रही बाड़ू। हमार काम था कि हम वो करेंगे पॉजिटिव, और यही जा रहा है नेगेटिव, तो ये हमार सिलेबस से बाहर वो बाड़े भैया। कुछ ही ना ही कर तो ये दिक्कत है कि 80 82 का रीजन में पहुँचे जाओल। हाँ जी, इजी 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 3 कैंडल बन चुके हैं। कहीं ना एक ऐसा काइंड ऑफ अ थिंग दिखता तो ज़्यादा बेटर था। ठीक है 86 85 जो भी है डीके अच्छा चल रहा है। क्या यहाँ 100 टैप करने वाला है? ऑब्वियसली ये करने वाला है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस रीजन के आसपास रहने वाला है कि यहाँ पे मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है। पड़ा रहेगा तो फिर नीचे की तरफ कोई ट्रेड देखने को मिल सकता है, बट नहीं पड़ा रहेगा तो फिर इशू होने वाला है। HDFC बैंक इज गोइंग टू गिव मी a stop loss. ONGC is going good and it's in the mood of selling. ONGC, now I would love to see a candle closing there, right, and then I can go for lower, but हमने stop loss ले लिया है, एक तो हमने ले लिया है, कहानी खत्म। ठीक है 100 का रीजन आ चुका है, इधर 82 का रीजन भी पहुंच चुका है, इतना तो मुझे पता है। देखो HDFC बैंक स्टॉप लॉस देने वाला है। मैं थोड़ा सा इसको ड्रैग अप करना चाहूँगा कि 1000 के रीजन में हम, मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे को कोई सरप्लस अमाउंट में देखना पड़े। तो यही था जो भी था, जहाँ तक मैं टारगेट की अचीवमेंट की बात कर रहा था। अगर मैं एंट्री करता भी तो भी कोई फ़ायदा मेरे लिए नहीं है। 93 क्यों नहीं था भाई, 10 पॉइंट्स तो मार्केट ने दिए ही हैं। 91 से 81 गया है क्या? हाँ गया है, क्या बात है। HDFC बैंक गिविंग अस स्टॉप लॉस। मजबूरी का ट्रेड था वो तो।
स्टॉक्स के तो वॉल्यूम ही नहीं है, ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा ब्रोकरेज की क्या ही बताऊँ मैं। वॉल्यूम लेस, ऐसे टिक्स जा रहे होते हैं। आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करो, यहाँ मिलेगा आपको। अब पता नहीं, पहले तो ठीक था शायद से, अब ज़्यादा ऐसे ही हो रहा है ज़्यादा। आँख है बड़ी बड़ी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। अभी यूजुअली अगर मैं फ्री डे पे होता ना तो ये पक्का मैं ग्रैब कर लेता, जब मैं इतना इनिशियली मैं इतना प्रेशर लेके नहीं आता ना कि अगेंस्ट द ट्रेंड विद द ट्रेंड ब्ला ब्ला बुलशिट, तो मैं कर लेता इसको, क्योंकि इतना तो मुझे दिख रहा था कि लेवल्स के बीच में मार्केट ट्राई आउट करता है पहुंचने का। आपको स्पेशली अगर मैं एक चीज़ क्लियर करूं, इनिशियल कैंडल अगर नेगेटिव आता है और काफ़ी अच्छा क्लोज दे रहा है, जैसे कि ये दिया नहीं, बट इसके बाद ये टेल टचिंग टाइप दिख रहा है, तो मार्केट ट्राई आउट करता है कि नियर जो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, उसके आसपास जाके कहीं प्ले आउट करके आए। तो वही चीज़ हुई, बाकी उसके अलावा कुछ खास नहीं हुआ। बैंक निफ्टी को मैं अगर देखना चाहता, बट कहाँ है वो पड़ा हुआ नमूना। बैंक निफ्टी काइंड ऑफ अ होल्ड कर रहा है, अभी सपोर्ट के आसपास है, मुझे समवेयर दिख रहा है कहीं ना कहीं कि ये थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव है निफ्टी कंपेयर्ड, स्टार्टिंग से ही हाल है। ओके आदित्य कंसवाल जी, एक्चुअली मैं सही बोल रहा है ना। ये चीज़ मैंने पॉइंट नोटिस किया नहीं किया ना कि ये नेगेटिव ज़्यादा है। इसका मैं पॉइंट उठा सकता था यहाँ से, ठीक है। बैंक निफ्टी नेगेटिव नहीं है, निफ्टी बहुत नेगेटिव है, हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं। ओके, ये कैंडल कहीं ना कहीं जाके एक हमें हैमर टाइप ऑफ ना सही बट रिजेक्शन में कहीं ना कहीं हमें कैंडल क्लोज होता हुआ दिख जाएगा। 26,100 के ऊपर ये कहीं जाके क्लोज होने वाला है। मैं इसमें नहीं कर सकता, बट मैं थोड़ा और डिप चाहूँगा 75 के रीजन के आसपास तक। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, चांसेस प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे बोलने से नहीं होता है। बट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सेलर्स आए हुए हैं, ठीक है ऑलरेडी। यहाँ पे रिजेक्शन है, अच्छा क्लोज नहीं दिया, यहाँ पे रिजेक्शन है, अच्छा क्लोज नहीं दिया। इस रीजन में तो बायर्स बैठे हुए हैं, तो अगर बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे इस लेवल को होल्ड करने के लिए, तो फिर ट्राई आउट होगा कि मार्केट कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन में क्लोज हो 2600 के ऊपर जाके। अगर फिर यहाँ पे फाइट होती है, डिपेंड होगा कितना जल्दी बाउंस होता है मार्केट, स्लो एंड स्टडी अपसाइड जाता है, या यहाँ पे वेट करके उसके बाद ब्रेक करता है, फिर वापस नीचे की तरफ को पुल होना स्टार्ट करता है, जहाँ की मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा। HDFC बैंक कंप्लीट रिवर्स हो चुका है भाई। 1:3 टारगेट लगा के छोड़ देता हूँ मैं। सेल 70 क्या बोल रहा है, इनसफिशियंट फंड, क्या बात है। 25 क्वांटिटीज़ के लिए इनसफिशियंट फंड, ठीक है भाई, क्या ही कर सकते हैं। आपको ये नेगेटिव दिख रहा होगा, बट अभी देखते हैं। ONGC एक ट्रेड दिखा रहा है यार, ये तो मेरे को बहुत टेम्प्ट कर रहा है, बट मैं लूँगा नहीं। बैंक निफ्टी यहाँ पे तो ऑप्शन बाइंग भी हो सकती थी ना, क्योंकि इसके आसपास ही मतलब आपको दिख रहा है कि लोअर साइड को। ओके ओके, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन बाइंग हो सकती थी। क्यों वह 250 का पुट देख रहे हैं नमूने, वहाँ 250 का पुट देखने से तोड़ना होगा, कौन सा है फिर। 150 का पुट होना चाहिए, ठीक है सर। और कुछ सर, 80 90, हाँ यार ठीक है, ऑप्शन बाइंग हो सकती थी, बट कहाँ से, 77 78 के आसपास, ठीक है। क्या ही नेगेटिविटी चल रही है, एकदम धांसू, बट इट इज़ अगेंस्ट द ट्रेंड, दैट्स वाई आई एम लेस इंटरेस्टेड और जीरो इंटरेस्टेड एट ऑल। क्योंकि यहाँ से अगर मैं देखूँगा
तो की पॉइंट जो एंट्री का है वहाँ से लेके मार्केट फॉल हो चुका है 52 पॉइंट्स, बट आप सेम हाथ पे अगर देखोगे तो 104 या 102 से अभी 82 20 पॉइंट्स, जबकि हम एटीएम पे हैं। घाघरी बने दे मिते, घाघरी बने मेरी चेत, घाघरी बने दे। मिस्टर जैक, माय नेम इज जैक, जैक द रिपर। अच्छा, हेलो, वेलकम टू द बोरिंग लैंड टुडे। कुछ नहीं कर सकते हैं, नेगेटिव जा रहा है अभी। ये 5 मिनट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। डीके भी नहीं चल रहा है, पुट का प्रीमियम भाग भी नहीं रहा है, क्या ही बोलूँ मैं। चम चमकी 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 चमै दे मिते, चमकी चमै मेरी चेत चम। 71 70 95 ऑप्शन बाइंग तमिल तेरी अदा हिंदी ले बड़ा सेकंड ना। पूनम के चांद को घूंघट के नीचे उठा के लाई। एक स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। एग्जैक्टली लो ब्रेक नहीं हुआ है ना, तो इसी कैंडल पे स्कैल्पिंग की एक अपॉर्चुनिटी है। इसके हाई ब्रेक करने पे प्रीमियम यहाँ से बाउंस करना स्टार्ट करेंगे। 5 पॉइंट तो एटलीस्ट मिल जाएगा जब हाई ब्रेक करेगा चार्ट्स में। तो थोड़ा सा डाउटफुल नहीं हो गया क्या? अरे चुप रहे यार तुम। एक रिकवरी आना नेसेसरी अभी है नहीं, क्योंकि कैंडल क्लोज होने का काफ़ी वो हो चुका है प्रेशर। ठीक है महाराज, एक बार दिखने में कितना प्यारा दिख रहा है ना, कि कितना अच्छे से सेल ऑफ आया हुआ है, बट क्या ही बोलूँ मैं। इम्प्रोवाइज मैं कर सकता था जब ये एम काइंड ऑफ अ पैटर्न मैंने बोला कि एक्टिवेट हो गया है, तो वहाँ पे मैं कर सकता था, बट क्योंकि मैंने ये पहले आइडेंटिफाई नहीं किया है, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्लो डाउन हूँ। और बिलीव मी, ये चीज़ मैं कभी कर ही नहीं पाता। ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, ये एम पैटर्न ऐसे वाला कि मार्केट अच्छा चल रहा है, लास्ट में एम बनाया, गैप डाउन दिया, नेगेटिविटी आई, कहीं ना कहीं नेगेटिव जाता है, बट ठीक है, नहीं कर पाता मैं इसको ट्रैक। द वे इट इज़ गोइंग अभी तो अच्छा दिख रहा है कि नेगेटिव कैंडल है। बट रिजेक्शन अगर आता है, 2.5 मिनट अभी हमारे पास है, तो वेट करना पड़ेगा हमें। कॉल पुट शॉर्ट करने का एक चांस मुझे स्ट्रैंगल बनाने का एक्चुअली में 15 मिनट में मिल सकता है, कि जब एक पुल बैक सेटअप मुझे देखने को मिले, तो इस रीजन में मैं कहीं कॉल शॉर्ट करना प्रीफर करूँगा टॉप के लिए, ताकि अगर ये बैंड होके वापस जाता है तो फिर मैं पुट शॉर्ट कर दूंगा नीचे के लिए। इतना ऐसा मैं सिंपल रखना चाहूँगा। द वे इट इज़ गोइंग, इट इज़ लुकिंग वेरी गुड। ये एक्चुअली 78 के रीजन को ही इंटरसेप्ट किया है तब से, बेवकूफ़। तब से 4 पॉइंट मिस किया नीचे आने के लिए। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है। निफ्टी का कंपोनेंट थोड़ा वीक है, ये चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमको एक अब काइंड ऑफ रिग्रेट तो नहीं हो रहा है, बट काइंड ऑफ एक चीज़ नोटिस हो रही है कि नॉर्मल डे पे आप कर लेते हैं कि मतलब फ्रीली जब ट्रेड करना चाह रहे हो, और फालतू में उनको इम्प्रूव करने के चक्कर में हो गया ना, बट फिर उससे अगेंस्ट में हो जाएगा ना भाई, ये भी तो समझ। बात में पॉइंट तो है। अभी ये नेगेटिव आया है, तो विदाउट पुल बैक तो ये आज आसमान की गहराइयों पे जाएगा नहीं, जाएगा तो कोई बात नहीं, जाने देंगे। बट अगर यहाँ पे एक पुल बैक दिखता है, फिर जाके कहीं लो ब्रेक करता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 26,150 या 26,200 जिसका भी प्रीमियम मुझे दिख रहा होगा, मैं उसका कॉल शॉर्ट करूँगा। फिर बाई चांस मान लो कि ये फेक ब्रेकआउट कहीं काइंड ऑफ अ थिंग होने लग जाता है, तो फिर मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ से मैं पुट शॉर्ट कर दूंगा 950 या 26,000 का। तो ये 2 पॉइंट का जो भी मेरे लिए रेंज है, ये मैंने एक्सपेक्ट किया भी था कि इसी रीजन के बीच में कहीं मार्केट कहीं मूव करने वाला है। एक्चुअली मैं तो लास्ट डे पे भी किया था, बट
न्यूज़ आ गया था। HDFC बैंक अपने आप को होल्ड कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक भी कहीं ना कहीं, बैंक निफ्टी में एक्चुअली अभी तक गैप फिलिंग नहीं आई है, या तो मेरा चार्ट रीसेट नहीं है, एक बार करता हूँ। बैंक निफ्टी में गैप फिलिंग नहीं आई है और अभी कंटिन्यूस नेगेटिविटी दिखा रहा है, बट ठीक है। 82 82 102 20 पॉइंट्स ओनली। ठीक है, सेल प्रेशर ट्रायम्फ कर रहा है, अभी भी अच्छा ही है, बट ऑलरेडी ये भी देखोगे 1 2 3 4 5वां कैंडल है ये, तो कहीं ना कहीं पुल तो होना है। मैं चाहूँगा कि मार्केट एक टिक नीचे लगाने के बाद पुल करे। ये रीजन में बायर्स भी बैठे हुए होंगे, तो 1 मिनट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है इसमें। लेट्स सी 5 मिनट में कोई कैंडल्स, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे। एक्चुअली अगर लो ब्रेक कर देता ना, उसके बाद स्टॉप लॉस मिल सकता था, तो यहाँ पे से एक बाई बैक हो जाता आराम से। ऑप्शन चेन 2650 का कॉल, स्कैल्पिंग का एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, पुश करने की एक अपॉर्चुनिटी। हाई ब्रेक करते साथ होना चाहिए, यानी कि यहाँ कहीं पे एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बाइंग है। स्टॉप लॉस लो पे ही रखना पड़ेगा, भगवान मालिक 9 पॉइंट का क्यों है, बट ठीक है। एंट्री मार्केट ट्राई आउट करेगा कि 26,100 के रीजन को एक बार क्लेम करे, तो देखते हैं। HDFC बैंक कहीं ना कहीं प्ले आउट होना स्टार्ट हो गया। ONGC नेगेटिव पॉजिटिव का मिक्सचर दिख रहा है। HDFC भी मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है एक्चुअली, मैं बात बताऊँ तो, या तो इधर ट्रेंड इस्टेब्लिश करने के मूड में होगा तो तब जाके ठीक है, बट ऐसे नहीं है। एक्चुअली मैं यहाँ पे एक बार लो ब्रेक करके यू टर्न देता ना, तो वन ऑफ द बेस्ट टाइम रहता बाइंग करने के लिए, बट अगेन आई एम फाइन विद इट। ऐसा छोटे मोटे मोमेंटम मेरे को अभी नहीं करने, ये मेरी स्ट्रीम में एक्टिवेट हो जाएंगे, कब मुझे एंट्री करनी कब नहीं। मैं कर चुका होता है एंट्री एक्चुअली, क्योंकि मैंने बोल दिया ना, यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई होती, अभी मैं लॉसेस में होता कुछ ना कुछ, तो ठीक है, मुझे यहाँ पे लर्निंग देखने को मिलेगी। इधर भी विन इधर भी लर्न। ऐसा एक ग्रेसिम, ऐसा एक्चुअली मैंने क्यों बोला पता है, कि यहाँ पे यू टर्न होना चाहिए, क्योंकि ना अभी बायर्स के लिए स्टॉप लॉस का प्लेस नहीं है। एक बार सेलर्स आके अगर डिफीट होके जाते हैं, तो समवेयर जाके एक एंट्री पॉइंट मिल जाएगा उनको स्टॉप लॉस रखने का, कि यहाँ नीचे पे हमें सेलर्स ने ट्राई आउट किया, फ्रेश सेलर्स, उसके बाद हम एक स्टॉप लॉस रखते हैं। बट अगेंस्ट द ट्रेंड आप जाओगे क्यों, ये भी बड़ी बात है ना, क्योंकि अभी 3 ही कैंडल बने हैं, हो जाता कि 4 3 से ज़्यादा बन जाए तो फिर जाके ज़्यादा बेटर होता। मान लो चौथा यहाँ पे बन गया तो फिफ्थ हम देख रहे होते, तब ज़्यादा बेटर था, प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती। अभी थोड़ा सा लो प्रोबेबिलिटी है, इसीलिए इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। हाँ, अब अगर यू टर्न लेता है तो कहीं ना कहीं एक पुल हो सकता है, बट अभी भी कुछ खास नहीं है। बैंक निफ्टी भी 59,500 को ब्रेक कर चुका है, इसीलिए निफ्टी और ड्रैग डाउन हो रहा है। फिलहाल इसको बंद करते हैं यहाँ पे। अरे यार आज का दिन ना, क्या ही बोलूँ मैं, क्या बोलेगा साहब जी। साहब जी अब देखो, इधर पे या तो बुक हो सकता था, ठीक है, इधर पे या तो इसका रिएक्शन देखा जा सकता था। आज जो है वो रिएक्शन डे काफ़ी अच्छा था, कि मतलब कैसा रिएक्ट कर रहा है, इस रीजन के ऊपर पहुंचता तो फिर ट्रेल करना पड़ता, बट डिके उतना अच्छा नहीं दिखा है ना। अब कहीं दिखेगा तो अलग बात है, बट फाइन।
यहाँ तो एक ट्रेंड लाइन भी है नीचे से। आज तो ये ब्रेक करने के मूड में मुझे लग नहीं रहा, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ना उठा दे। ट्रेंड लाइन कम और चैनल ज़्यादा है वो, और एक्चुअली में लग रहा है कि ये रीजन टेस्ट करने आ जाएगा अगर ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा था। एंट्री अब नहीं ले सकते, बिल्कुल भी नहीं ले सकते, क्योंकि ये कभी भी पुश हो सकता है अपसाइड को, फिर जाके कहीं हो सकता है। एंट्री यही होनी है अब जो पुल बैक होनी है। हाँ, अगर इस पॉइंट पे कहीं पे कुछ वेट करने के बाद बनाता है तो फिर जाके भी मुझे इंटरेस्ट कम ही रहेगा, क्योंकि एक्चुअली में बाएं हाथ पे बहुत रेजिस्टेंस बन चुके हैं ये सारे के सारे। मार्केट इतना इजीली प्ले आउट नहीं होगा, नेगेटिव साइड में इनके पास सपोर्ट है यहाँ पे कंटिन्यूसली, तो कहीं ना कहीं फंस चुके हैं। बट ठीक है, ट्रेड आएगा तो लेंगे। मैं चाहूँगा कि ये कैंडल जाके कहीं समवेयर हैमर काइंड ऑफ, या थोड़ा पॉजिटिव क्लोज हो, थोड़ा पुल करे, फिर एंट्री दे। ज़्यादा पुल नहीं होना चाहिए, इतना ऊपर नहीं आना चाहिए कि 26,100 के ज़्यादा फार चले जाए। 26,125 से -10 के आसपास चलेगा चलेगा, बट उससे अगर आसपास चला गया तो फिर फंस गया है दिन कहीं ना कहीं। पुल बैक की मैं बात कर रहा हूँ, पुल बैक की। बाकी डब्लू के साथ तो कहीं भी जाए मेरे को कोई लेना देना नहीं है। पुल बैक की बात चल रही है इधर, पुल बैक। बैंक निफ्टी नेगेटिव होना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, निफ्टी ट्रैक कर रहा है शायद। हो सकता है न्यूज़ इम्पैक्टेड जो लास्ट की बाइंग आई है उसको कैंसिल आउट कर रहा हो, क्योंकि आप इधर बैंक निफ्टी को देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये रीजन दिख रहा होगा। तो हो सकता है ये जो बाइंग है न्यूज़ की है उसको डिके होना स्टार्ट हो गया है, और यहाँ तक मार्केट टेस्ट करेगा 59,400। वैसे लेजिटिमेटली टारगेट तो हो चुका है कि इसके आसपास स्टॉप लॉसेस पड़े हुए होंगे, वो सारे के सारे निकल चुके हैं। इसको मैं कर रहा हूँ डुप्लीकेट, और इसको मैं लगा रहा हूँ यहाँ HDFC बैंक। भाई हीटर ऑन कर रहा हूँ तो गर्म लग रहा है, बाहर आज ठंडा है बिल्कुल, पर पीसी यूज़ करने लायक है पूरा स्टे। एक मूड मेरा, मैं चाहूँगा ना एक्चुअली, मैं अगर इस डे को चाहूँ पॉजिटिव टर्म में, मैं चाहूँगा कि कहीं ना मेरे को एक वो देखने, डब्लू काइंड ऑफ अ डे यहाँ पे देखने को मिले। यहाँ से मार्केट स्लोली डिके होते हुए ऊपर की तरफ को क्लोज हो, इनसाइड काइंड ऑफ अ डे बन जाए, फिर जाके कहीं ब्रेक हो, तो फिर अगला दिन मज़ा आएगा, आज भले ना आए। अभी देखोगे तो सेम सेटअप पे वर्क हो रहा होगा, एक बार नेगेटिव गया पॉजिटिव गया, उसके ऊपर फिर एंट्री दिखाना स्टार्ट करेगा। बैंक निफ्टी कहीं भी इतना मूव नहीं कर रहा है, वो सॉरी HDFC बैंक प्रॉफिटेबल है बट इतना नहीं है। कहीं ना कहीं एक प्रेशर दिख रहा है हायर साइड को जाने के लिए, ट्राई आउट। और HDFC बैंक का जो प्राइस है वो 1000 रुपीज़ है, और जो मेरा टारगेट है वो एंट्री पॉइंट से 6 पॉइंट दूर है। और आप देखना ये 6 पॉइंट देने में मार्केट कहीं पे मूव नहीं किया है, 998 से 1002 पे है, पर ये 6 पॉइंट लाने के लिए भी इनके पास वॉल्यूम नहीं है। इतने बुरे हाल है इंडियन मार्केट के। और मेजर स्टॉक्स हैं, ऐसा भी नहीं है कि छोटे मोटे हैं, मेजर स्टॉक्स है, बड़ी बात यह है वहाँ पे भी बुरे हाल हैं। तो वॉल्यूम और ब्रोकरेज, गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलना चाहूँगा मैं। ठीक है, कुछ ट्रेड दिखता है तो तभी आता हूँ मैं, उस तक बंद कर रहा हूँ मैं अभी। तो फिलहाल पुल बैक तो आ चुका है बट इतना कुछ स्पेसिफिक, एक अगर मैं एक पॉइंट बताऊं तो इतना कुछ स्पेसिफिक सेल प्रेशर नहीं है कि मैं जाके दोबारा सेलिंग की तरफ को बैठूं। तो चांसेस है मैं मैक्सिमम अभी क्या करने वाला हूं, क्योंकि मैंने एनालिसिस में कहा था कि मैं बाइंग की तरफ को इंटरेस्टेड रहूँगा, तो मैं शायद इसको अवॉइड कर दूंगा। ऑल्दो इसके चांसेस काफ़ी अच्छे हैं कि एक बार इस ट्रेंड लाइन के आसपास आए, हमें प्राइस एक्शन कुछ ऐसा देखने को मिले काइंड ऑफ यहाँ पे वेट करने के बाद ऊपर, यानी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ बोल दो चाहे कुछ बोलो, यहाँ से ऐसा गया, यहाँ से फिर ये बाइंग की तरफ को इरप्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन भी हो सकता है। बट स्टिल अगर ये इसके नीचे आता है, अभी अगर ट्रेड कहीं पे है तो वह है ये पॉइंट 2675 के नीचे, या ये जो कैंडल है इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो दोबारा एक अपॉर्चुनिटी सेलिंग की तरफ को मिलेगी। अगर ये कैंडल अच्छा बनता है तो मैं फिर एक कॉल शॉर्ट करना बिलीव करूँगा। पुट बाइंग की तरफ को तो मैं नहीं जाने वाला, बट 2650 का कॉल मैं शॉर्ट कर दूँगा। 26,050 ATM जिस मैनर में मूव कर रहा है काफ़ी अच्छा दिख रहा है वैसे, बट ठीक है, अगेंस्ट द ट्रेंड है मैं। और हाँ, अगर मैं गया भी तो अगेंस्ट द ट्रेंड हूँ, मैं सिर्फ 10 पॉइंट्स के लिए जाऊँगा, उसके आगे नहीं, ठीक है। और ऑलरेडी ये तो मिस आउट भी हो चुके हैं, तो फिर देखते हैं।
जैसा मेरा मन करेगा। HDFC बैंक मुझे 1:1 ऑलरेडी पकड़ा चुका है एक ट्रेड में, अगर यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है। तो ये भी अच्छा चल रहा है, इसको भी मैं होल्ड करने वाला हूँ 1:3 के लिए। जाएगा तो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस देगा, नहीं तो बस तब तक के लिए वेट करो इस कैंडल के फॉर्म होने का। देखते हैं, अगर ज़्यादा अच्छा नेगेटिव क्लोज देता तो शायद से मैं एक कॉल शॉर्ट कर दूँ। एक्चुअली में मेरे मूड में ये आ रही है ना कि मैं एक डब्लू पैटर्न की तलाश में ज़्यादा बैठा हुआ हूँ, कि मतलब कहीं ना कहीं मैं चाह रहा हूँ ऊपर की तरफ को पुश होता हूँ, मुझे मार्केट यहाँ से दिखे इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर सेलिंग। एक टाइम के लिए मैं अगर बैंक निफ्टी को देखूँ तो वो भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव दिख रहा है, जैसे मैंने कहा था 59,500 के रीजन से, और ये गैप फिलिंग के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहा है। तो वेट करने में मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर ये कैंडल नेगेटिव बनने के बाद कहीं समवेयर इसके ऊपर निकलता है तो फिर मैं जाके एक पुट शॉर्ट करता हुआ दिख जाऊँगा, और तब मैं शॉर्ट करना चाहूँगा 26,200 IITM ही सही, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये नेगेटिव बनना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखते हैं। बनाना चिप्स, दो ईगल आर्टिलरी। सारा गेम ख़राब कर दिया उस किंग के बच्चे ने। अरे हटना। ठीक है, ये कैंडल पॉजिटिव काइंड ऑफ टोन में नोट में क्लोज हो रहा है, यानी कि मेरे लिए अपसाइड के लिए तो ये नहीं बना है कहीं ना कहीं, है ना। पुल बैक भी ये है नहीं, तो मैं वेट करने वाला हूँ शांति से। नीचे की तरफ को जाना होगा तो मैं जाने दूंगा। और तो जिस मैनर में अभी स्टार्टिंग का टिक हुआ था, ये पॉजिटिव ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बट अभी ठीक है, थोड़ा एक लोअर साइड को ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रही है जिस मैनर में कैंडल है। स्टॉप लॉस इसी कैंडल के हाई पे होना चाहिए। और अगर मैं कॉल शॉर्ट की बात करूँ तो कॉल का प्रीमियम एक टिक लगाया है, बट 109 के आसपास एंट्री होनी चाहिए थी। देखते हैं, वेट प्लीज बाइंग की तरफ को। तो फिलहाल हमें एक कैंडल देखने को मिल रहा है काइंड ऑफ अ पॉजिटिव, यही मैं इसीलिए मैंने पुल बैक वेट किया, क्योंकि अभी ये पॉजिटिव तो नहीं है, बट हाँ ठीक है। तो मेरे लिए एक सेटअप ऑलरेडी अब बन चुका है, क्योंकि अकॉर्डिंगली देखेंगे तो मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था। जब भी ये हाई क्रॉस करेगा ना, तो जाना तो मैं 26,200 ITM चाहता हूँ, बट मैं 26,150, शायद से मैं 26,200 ही देखने वाला हूँ। क्योंकि थोड़ा सा इशू ये होगा ना कि यहाँ से इनिशियल मोमेंटम हमें मिलना डाउटफुल रहेगा, क्योंकि ये कैंडल नेगेटिव क्लोज होना चाहिए, तो ऑलरेडी मुझे 10 पॉइंट्स इसमें लूज़ हो जाएंगे, वहाँ तक एक पुल बैक मुझे झेलना पड़ेगा। जब ये हाई क्रॉस करेगा मैं एंट्री लूँगा, और ये मेरे डे की लास्ट एंट्री होगी, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करने वाला। तो होपफुली कुछ मिलेगा इसमें। अभी 1 मिनट बचा है। अगर यहाँ पे एक बार में फिर ये इसका लो क्रॉस करेगा तो फिर ये सेल की तरफ को इंटरेस्टेड हो जाएगा, बट ये काफ़ी वेट कर चुका है। 3 कैंडल पॉज करने के बाद अगर करता है तो फिर सेलिंग की तरफ को ज़्यादा अच्छा दिखने लग जाएगा, क्योंकि अभी तक बायर्स को इसको उठा देना चाहिए था अगर उठाते हैं। अभी मैं ये नहीं चाहूँगा कि ये कैंडल जाके पॉजिटिव क्लोज हो जाए, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि ये क्या बोलते हैं, 3 कैंडल ऑलरेडी पॉजिटिव बन चुके हैं, तो एक पुल बैक आएगा, उसमें स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। संभावनाएं अपार है। HDFC बैंक भी थोड़ा बहुत पुल कर रहा है। हटना। यहाँ पे ITM जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। 26 क्यों नहीं बनता है? HDFC बैंक क्या कर रहा है?
ठीक है, कैंडल तो काफ़ी अच्छा बना है, बट वेट करेंगे कि 26,105 एटलीस्ट आए और उसके बाद हम एग्जीक्यूशन करेंगे। बैंक निफ्टी भी काइंड ऑफ अ नेगेटिव हो चुका है, थोड़ा सा वरीड सिनारियो है फ़िलहाल, बट 100 पे हम अभी हैं। 150 का अगर हम करते हैं तो कर लेते हैं 150 का ही, क्योंकि पुल बैक होता रहेगा ना तो आईटीएम जाके कोई फ़ायदा नहीं है। एटीएम करना काफ़ी अच्छा रहेगा। डीके अगर देखेंगे तो बराबर ही हुआ है, बट पुश बैक में थोड़ा सा स्टॉप लॉस तो मेरे को वर्थ इट मिलेगा ना। काफ़ी अच्छा दिख रहा है एक्चुअली में, मुझे लग रहा है कि हाई ब्रेक करेगा ही, बट मैं वेट करूँगा अपने लेवल आने का, फोमो में नहीं जाएंगे। के रीजन में तो एटलीस्ट आना ही चाहिए ना इसे, अगर इसको जाना ही है तो। इमीडिएट अगर नेगेटिव होना स्टार्ट करता है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो भी थोड़ा सा वरीड सिनारियो है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे सेलर्स अपने बायर्स ने अभी स्टॉप लॉसेस डाले होंगे, तो एक मोमेंटम और आ जाएगा उसमें। देखते हैं, ये कैंडल को प्ले आउट करेंगे, उसके बाद ही डिसाइड होगा। चल रही है, वेट अ सेकंड प्लीज। जैसे ही फिलहाल मूव कर रहा है, काइंड ऑफ दिख रहा है कि नेगेटिव ही होने वाला है। ठीक है, ये कैंडल काफ़ी अच्छे से इसका लो क्रॉस करने के लिए इंटरेस्टेड दिख रही है, बट अभी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सेलिंग की साइड को मैं थोड़ा सा लेस इंटरेस्टेड हूँ, बट अकॉर्डिंग टू माय सेटअप चीज़ आई हुई है, तो मैं थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा हूँ कि मेरे को करना चाहिए कि नहीं। ऑल दो मेरे को 26,200 का कॉल कितने का पड़ रहा है, 26,200 का कॉल 31 आज क्या डे है यार, डीके ऑलरेडी हो चुके हैं ना, दिक्कत ये है। आज मंडे है, कल एक्सपायरी है। 26,150 काफ़ी पास में जाएगा, 200 करना तो था, बट क्योंकि अगर ये बेंड हो जाता है तो मैं एक स्ट्रैंगल बना सकता हूँ फिर। फोर्टी 930 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है यार। 26,150 कितने का है, फिर वो पुल भी तो वैसे ही करेगा ना एक, क्योंकि डीके काफ़ी हार्ड हो चुके हैं। अगर ये कैंडल अच्छा क्लोज देता है ना नेगेटिव साइड को, तो फिर मैं इंटरेस्टेड तो रहूँगा, बट इशू बस ये रहेगा क्योंकि मैं तब से लगा हुआ हूँ कि आज मैं बाइंग के मूड में हूँ, बाइंग के मूड में हूँ। मार्केट मुझे कह रहा है कि मैं नेगेटिव हूँ, तो मेरे को करना क्या चाहिए, ये थोड़ा सा डाउटफुल मैनर लग रहा है मुझे, क्योंकि अगर इसको बाइंग में जाना है तो इसको अभी अच्छा स्कोप था इसके पास यहाँ से जाने के लिए, बट ये कैंडल को प्ले आउट होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए खुदा हाफिज। एक पेन को कैंसिल करने दो, मैं आराम से बैठ के गेम खेलता हूँ। ऑल्दो ये जिस हिसाब से बन रहा है ना, बिलीव में मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छे ढंग से नेगेटिव आने वाला है। ये ट्रेंड लाइन को तो टेस्ट हम करने ही वाले हैं एटलीस्ट, उसके अलावा तो भले हम जाएँ कहीं ना जाएँ।
अगर अभी जाके ये कैंडल कहीं पे पॉजिटिव साइड को टोन देना स्टार्ट करता है ना, तो बिलीव मी मैं और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाऊंगा बाइंग की तरफ को, क्योंकि इसमें सेलर्स आए थे और एक्चुअली मैं कर रहा हूँ, अभी देखी जाएगी इसमें। फिर यार वही वाली बात है ना, सेटअप का वेट नहीं कर रहे हो आप, क्योंकि मुझे दिख रहा है चांसेस है इसमें सेलर्स आए थे, सेलर्स इसमें डिफीट होते हुए लग रहे हैं, तो मेरे को एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, सॉरी बाइंग के लिए, मतलब ऑप्शन सेलिंग की अपॉर्चुनिटी। 150 का कॉल मैं जाना चाहूँगा, सॉरी 150 का पुट मैं जाना चाहूँगा, बट थोड़ा वेट करेंगे। इस कैंडल के आसपास अगर आता है मार्केट तब जाके कहीं पे इंटरेस्टेड रहेंगे करने के लिए, उसके अलावा वेट करते हैं तब तक। पेशेंस ब्रो, पेशेंस। ऑल दो मैं अगर सच बताऊं तो मैं इंटरेस्टेड तो काफ़ी हूँ यहीं पे करने के लिए। सेलिंग के साइड को कभी भी इतनी देर ना मार्केट लगाता नहीं है नीचे जाने के लिए, इसको अगर जाना था तो यही रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2600 को अगर दोबारा क्रॉस करता है तो मैं यहाँ पे बिना सोचे समझे शॉर्ट करने वाला हूँ किसको, पुट को। फिर उसके बाद चाहे नीचे जाए मेरी तरफ से कहीं भी जाए, लास्ट ट्रेड शायद से मेरा लास्ट ट्रेड होने वाला है डे का, क्योंकि 1056 ऑलरेडी हो चुके हैं डायरेक्शनल। यहाँ से पकड़ना थोड़ा सा डाउटफुल तो है, बट बैंक निफ्टी भी अपने आप को कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है, HDFC बैंक अपने आप को होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो 26,100 के रीजन के ऊपर या इस कैंडल के आसपास अगर आके कहीं पे क्लोजिंग मिलती है तो मैं शॉर्ट करने वाला हूँ, क्योंकि ये होल्ड करता हुआ दिख रहा है मुझे काफ़ी अच्छे से। 4-3 मिनट है हमारे पास, मैं वेट करना चाहूँगा कि मार्केट इसी रेंज के आसपास ही पड़ा रहे, उसके बाद कहीं पे मूव करना स्टार्ट करे, या थोड़ा बहुत ऊपर के लिए क्लोजिंग दे तो भी ज़्यादा अच्छा है, यहाँ कहीं पे क्लोज दे दे। डीके का प्रीमियम अभी कम दिख रहा है मुझे। 200 के लिए मैं इसलिए नहीं जाना चाह रहा क्योंकि मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं है कि यहाँ से इतनी बड़ी बाइंग आएगी, कहीं ना कहीं मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मार्केट एक्चुअली मैं ना जा भी लूँगा तो मैं क्या ही होगा। 200 तो अचीव करने के चांसेस थोड़े लेस हैं, इस वजह से मैं 200 में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट स्टिल लेट्स सी, जाना तो चाहिए क्योंकि मार्केट ट्राई आउट करेगा कहीं ना कहीं आज आके कहीं ना कहीं एक हैमर टाइप में क्लोज देने के लिए, तो ये टेल का एंड हो सकता है, चांसेस हैं कि ऊपर की तरफ को हमें एक इनसाइड सेटअप क्लोज होता हुआ दिख जाए। बट 200 का जाने का मेरे को मन इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मेरे पास स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है, मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देने वाला, तो थोड़ा सा भी अगर पुल आता है ना नीचे के लिए तो फिर लफड़ा हो जाएगा। अभी ये थोड़ा नेगेटिव दिखना स्टार्ट हुआ है, बट भगवान मालिक। HDFC बैंक काइंड ऑफ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर देखेंगे तो चुपचाप चलने देंगे इसको भी। इसके नीचे अगर आ जाता है रेड के नीचे तो फिर इशू हो जाएगा, इस के नीचे अगर आता है, क्योंकि प्राइस एक्शन फिर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, बैक टू द लोज जाना स्टार्ट करेगा मार्केट, या साइडवेज जाना प्रेफर करेगा। द मैनर इट इज़ इन क्लोजिंग ना, बिलीव मी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, वैसे ही मैं बता रहा हूँ। ये पुट कॉल की मैं बात करूँ तो 26,050 2650 काफ़ी अच्छा दिख रहा है, एक शॉर्ट करने वाला हूँ मैं क्योंकि लोअर साइड को दिख रहा है। तो प्राइस एक्शन के साथ चलते हैं मार्केट के, लास्ट ट्रेड अगर इसमें स्टॉप लॉस सेट हुआ तो कहानी ख़त्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगेंस्ट द ट्रेंड है तो मैं 1:1 के लिए जाऊँगा बस, उसके अलावा कुछ नहीं, या 1000 के लिए, फिर मैं प्रॉफिट के लिए सोच रहा हूँ। मेरे लिए ट्रेंड लाइन टारगेट होना चाहिए, नमूने इंसान। प्रॉफिट्स पे मत जाओ तो किस पे जाओ, मार्केट पे जाओ, ठीक है। 9.55 स्टॉप लिमिट 10।
अभी नहीं तो डीके कुछ ना कुछ तो दिख ही रहा है, मार्केट लोअर साइड को इंटरेस्टेड दिख रहा है तो करते हैं। ऑप्शन बाइंग की तो अपॉर्चुनिटी थी नहीं यहाँ पे, ठीक है। ट्रेंड लाइन रिटेस्ट करते करते ही मार्केट कहीं ना कहीं निकल जाएगा। 15 पॉइंट पर मैं एक टारगेट लगा देता हूँ, इतना से ऊपर मैं कुछ ज़्यादा सोचूंगा नहीं, क्योंकि मैं अगेंस्ट द ट्रेंड हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इधर मैं इसको ट्रेंड लाइन की तरफ को बुक करने वाला हूँ, और जिस मैनर में ये मुझे दिख रहा है एक्चुअली काफ़ी अच्छा है, बट ये ट्रेंड लाइन हर किसी को नोटिस नहीं होगा, तो चांसेस है मार्केट यहाँ पे ट्रैप करने का टाइम बनाए। अभी मेरा एक सेटअप बन चुका है तो मैं चलूँगा उसी की तरफ को। चाहूँगा मैं कि टिके क्विकली आए या जैसा भी आए, ये कैंडल डिसाइड कर देगा। बाय लिमिट इधर मुझे 1000 दिखता है, या ट्रेंड लाइन टैप होती है तो मैं बुक कर दूँगा, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के आसपास से फिर बाइंग दिखना स्टार्ट हो जाएगा कंटिन्यू में। 190 एक 90 पॉइंट ग्रेस फ्लाइट अलर्ट बिलो। देख रहे हो तो एटलीस्ट कुछ तो प्रॉफिट दिखा है, क्योंकि मैं रेडी नहीं था इसीलिए काफ़ी लेट एंट्री हुई। एंट्री एक्चुअली में 2 पॉइंट और ऊपर हो जानी चाहिए थी, और कहीं ना कहीं अभी 7-8 पॉइंट दिख जाने चाहिए थे। हाँ, जिस मैनर में ये बना हुआ है इजी चांसेस हैं कि एक और सेल प्रेशर हमें देखने को मिल जाएगा, और उतना ही मेरा टारगेट इसमें रहेगा। अभी ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं करूँगा मैं इसमें। इधर मुझे ये 15 पॉइंट्स या ठीक है, अभी मैं इसको ट्रेल करने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं अगेंस्ट द ट्रेंड हूँ और मैंने अभी रिसेंटली सीखा है। अबे हटना, अबे यार दिखे दिखे तेरी बहन कर, कितना लेट क्यों चल रहा है भाई। ये देख रहे हो लैग देखो कर रहा। 10 पॉइंट्स मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था उसके चक्कर में। एक टिक ठीक है, कोई नहीं, रिवर्सल आना होगा तो आने देंगे। मेरा काम है ये ट्रेंड लाइन के आसपास बुक करने का। प्राइस को नहीं देखेंगे, बट चार्ट को कहाँ देखेंगे अगर प्राइस को ही नहीं देखेंगे। फिर एक बार ये ट्रेंड लाइन का रीजन टेस्ट करेगा ना तो मैं बुक कर दूंगा, इतना मुझे पता है। बट अभी ट्रेंड लाइन का रीजन, यही चीज़ इशू होता है ना। ये क्या बोलूँ मैं, मतलब यहाँ से मेरे लिए ठीक है, बट यहाँ मुझे बाउंस बैक दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। 7-8 पॉइंट चल रहा है, 12-13, कितना लो लगा है इसने, 12। कहीं ना कहीं फंसने वाला है ये मुझे लग रहा है। अब मैं चार्ट ही नहीं देख सकता क्योंकि ये हटेगा ही नहीं। एक ट्रेंड लाइन रिटेस्ट आएगा। अरे कितना है ट्रेंड लाइन रिटेस्ट, ट्रेंड लाइन रिटेस्ट लगा हुआ है, कौन है ये? 2656 है ना, आने देंगे 2654-55 तक। नहीं, हमारी कहानी यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिख रही है हमको। एक ये ऑर्डर घचपच कर रहा है। उमापति है चरकी ना 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 ना। टारगेट अभी मेरे को 1:1 तो दिख गया था, बट इशू ये हो रहा है ना कि मैं वेट कर रहा हूँ ट्रेंड लाइन रिटेस्ट होने का, और ये ऑर्डर मेरी खोपड़ी ख़राब कर रहा है बार बार। मैं इसको उठाने वाला हूँ, स्टॉप लिमिट को बैंक करके इसकी ऐसी की तैसी मॉडिफाई करो इसे। दिमाग ख़राब कर रहा हूँ। नेट क्यों इतना स्लो चल रहा है भाई। कहीं ना कहीं जिस मैनर में ये दिख रहा है अच्छा दिख रहा है मुझे, कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी भी नेगेटिव के स्कोप ज़्यादा है, बट मैं सिर्फ इस ट्रेंड लाइन की वजह से थोड़ा सा फियर कर रहा हूँ। और क्योंकि आप अगर देखोगे तो मैं अगेंस्ट द ट्रेंड भी हूँ, मैं कई बार बोल चुका हूँ, तो चांसेस हैं कि, और ये बाउंस काफ़ी अच्छा दिया। डीके एक टाइम पे अच्छा दिया था, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही बोल दिया था बायर्स की स्टॉप लॉस होंगे तो एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। 150 का पुट, 100 का पुट,
100 का पुट तो कुछ खास नहीं गया है, बट फाइन। ट्रेंड लाइन आएगी 56-55 आएगा तो बुक कर देंगे, और कुछ नहीं। चाहे उसके अलावा भाड़ में जाए मेरी बुला से। डिक्के नहीं हो रहा है थोड़ा सा? नहीं, ये फंसाने वाला है। तू करे चकनी मैं करे पैकनी। अरे यार छोड़ो यार, स्ट्रिक्ट ट्रेल करके छोड़ दो, देखी जाएगी। भाड़ में, ये जब आ ही नहीं रहा तो मैं क्या करूं? फिफ्टी का रीजन आ चुका है, बट मेरे को अभी भी डिके नहीं दिख रहा है। एक डिके दिखता तो ज़्यादा बेटर था। इस ट्रेंड लाइन पे से सपोर्ट उठने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा हैं, प्रोबेबिलिटी हाई है। और मेरा फ़िलहाल स्टॉप लॉस तो नहीं जाएगा, बट द मैनर ये काफ़ी बाउंस कर रहा है, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। रिसेंटली जब एक कैंडल बहुत स्पीड में ऊपर की तरफ को पुश हुआ था मेरे खिलाफ में, तो वो भी ऐसे ही कुछ मोमेंटम कर रहा था, क्योंकि जब मार्केट मतलब लोअर साइड को डिप ले रहे थे, आप न्यूज़ वाले डे पे दिखना तो इतना बड़ा विक मेरे अगेंस्ट में था। तो ये कहीं ना कहीं साइन है कि इसमें बायर्स एंटर हो रहे हैं, और चांसेस हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन काइंड ऑफ थिंग बने, या हो सकता है शार्प रिवर्सल हमें देखने को मिल जाए। तो क्या बोल सकते हैं? कुछ नहीं बोल सकते। मार्केट ही सुप्रीम कर करके हमने कहीं ना कहीं पुल तो होने वाला है नीचे के लिए, ऐसा दिख रहा है। नेगेटिव है, अच्छा मन तो बोल रहा है कि अभी भी नेगेटिव आने के चांसेस अच्छे हैं इसके पास, बट कहाँ तक आएगा ये मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। मेरे को लग रहा है एक टिक ना इसके नीचे देने को मिल जाएगा, उसके बाद ही कहीं डिसाइड करेगा मार्केट की क्या करना है। अगर मुझे वो दिख जाता ना तो मैं बुक करना प्रेफर कर देता, बट डिके नहीं आ रहा है। इशू ये हो रहा है, जबकि एटीएम कहाँ पे हूँ मैं? एटीएम पे हूँ मैं। इतना बड़ा बाउंस तो नहीं करना चाहिए इसको हर बात पे। कौन कहता है ऑप्शन सेलिंग इजी होती है? देख रहे हो सामने सामने मार्केट मेरे फेवर में है, बट डिके मेरे फेवर में नहीं है। मतलब इतना बड़ा विक, भगवान मालिक। एक्चुअली मेरे एंट्री पॉइंट से मार्केट 20 पॉइंट गिर चुका है, बट मेरे को डिके नहीं। ट्री रैप कोई फ़ायदा नहीं है, ये रिवर्स होने वाला है क्या? भाई कभी ट्रेड में बैठ के भी रह लिया कर शांत। शांत में हूँ, पर यहाँ देख के ख़राब है मेरा खोपड़ा। एक डिके पता है हमको देखने को आएगा, बट उसके बाद डिसाइड होगा। मतलब मार्केट कहीं ना कहीं ये 90 का रीजन टैप करने आएगा, जब मार्केट इसी लेवल को होल्ड कर रहा होगा, तो उस टाइम पे डिसाइड होने वाला है क्या ये बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ को पुल होगा या कुछ। मैं एक्चुअली मैं चाह रहा था कि ये ट्रेंड लाइन के कहीं नीचे एक टिक दे, यहाँ कहीं पे 56 वगैरह पे। अभी तक वो आया नहीं है, तो मैं पेशेंसली वेट कर रहा हूँ। बट मेरा कहीं ना कहीं ध्यान राइट साइड में भी है, जहाँ पे मुझे डिके जो है वो कतई ना बराबर दिख रहा है। ना बराबर सही में ना बराबर दिख रहा है। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? बैंक निफ्टी एक्चुअली लो ब्रेक कर रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। बैंक निफ्टी अगर ऐसा नेगेटिव क्लोज देता है ना, आप अगर फायर्स में देखोगे बैंक निफ्टी इतना अच्छा क्लोज दे रहा है, ये नेगेटिव क्लोज देगा तो मार्केट ट्राई आउट करेगा 250 वगैरह के रीजन को टैप करने का एक बार के लिए। निफ्टी कहीं ना कहीं टारगेट आ गया है, बट एज़ यूजुअल जो मैंने बोला डिके नहीं हो रहा है, तो अब मैं क्या बोलूँ मुझे खुद नहीं पता। पर वो की माया है भाई। 2650 आ चुका है, डिके अभी तक नहीं हुआ मुझे, बल्कि ये लो भी नहीं देखने को मिला है अभी। मार्केट ऑलरेडी इसमें बाउंस्ड है। बस यही इशू उसमें ज़्यादा है ना, इंडेक्स के अकॉर्डिंगली क्या करें हम? प्रोपोर्शनल हम इसमें कर नहीं सकते। इंडेक्स में डायरेक्टली फ्यूचर करने जाएंगे तो उसमें फिर ब्रोकरेज हाई है, और इतनी हैवी क्वांटिटी ही होती है। ऑप्शन सेलिंग करने जा रहे हैं, वहाँ नहीं है। ऑप्शन बाइंग में डिके नहीं है, तो फिर इशू होता है। बैंक निफ्टी 59,400 का रीजन लीव कर चुका है, बट निफ्टी 50 क्या मेरा मन ऐसा गाली देने का कर रहा है ना इसको।
तो मैंने सिंपल सा ट्रेड लिया है यहाँ पे, मैं एक बार के लिए बता देता हूँ। मैंने एक सिंपल सा ट्रेड लिया है, कुछ भी लॉजिक नहीं। जब प्राइस एक्शन कंटिन्यू बना तो मैं बेटिंग कर रहा था बाइंग की तरफ को, मैं इंटरेस्टेड था बाइंग की तरफ को रिसेंट डे से ही लेके आज भी। तो कहीं ना कहीं मैंने क्या किया, जब ये कैंडल नेगेटिव बनना स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैं इसमें भी पुट शॉर्ट करने के लिए तैयार हो रखा था, तो मैंने मार्केट के अकॉर्डिंगली मैं मार्केट के साथ चला और मुझे 1:1 का प्रॉफिट देखने को मिला। डाउटफुल थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे डिके नहीं हुआ बिल्कुल भी, मतलब जब लो क्रॉस हुए तो नहीं हुआ है, मुझे मैं क्या बोलूँ। फिलहाल अच्छा चल रहा है, चांसेस इस मैक्सिमम है कि इसमें ट्रेल आउट हो जाएगा, बट फाइन। मेरे को रिग्रेट नहीं कर, रिग्रेट मत कर, मेरा दिमाग मत खा यहाँ पे। तूने तो पकड़ा है पड़ोसी के बच्चे, तो तूने बोला था ना ट्रेंड लाइन पे बुक करेगा, तो करा क्यों नहीं। यार मैं क्या बोलूँ यार, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है मार्केट का, कभी क्या मतलब बन रहा है कॉल के प्रीमियम का इरप्ट होने का। ठीक है मैं ट्रेल आउट हो गया हूँ, क्या बोल सकता हूँ मैं। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है यार अभी। कितनी बार समझाऊँ, कितनी बार समझाऊँ, कितनी बार समझाऊँ। 10 बार बोला है अपने टारगेट पे रहो ना भाई। जब आपने बोला है इधर ट्रेंड लाइन चाहिए, आपको मिल गया, वो अब मार्केट का इशू है क्या। हद है भयंकर की, मूर्ख साला, चूतिया है कुछ क्या आदमी। ऐसा कौन करता है बताओ, पूरा टारगेट अचीव होने के बाद बकचोदी कर रहे हो। मैक्सिमम इसने 12 पॉइंट दिए हैं और मैं क्या बोलूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल सकता। मेरी खोपड़ी ख़राब हो गई है क्योंकि आप, और जबकि मैं एटीएम पे बैठा हूँ, शॉकिंग पार्ट ये है एटीएम पे बैठ के भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। एटीएम मतलब ऑलमोस्ट जब मार्केट रिकवर नहीं हुआ, कॉल का प्रीमियम रिकवर हो रहा है। क्या मालिक। इन दलों के चार्ट देखो यहाँ। अब यूजुअली मैं ट्रेल नहीं करता, बट क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड है तो हमने ट्रेल किया हुआ है। बट मेरे लिए बुरा पार्ट ये है कि मैं अभी तक नहीं इतना लर्न किया हूँ कि मैं अपने टारगेट्स पे अचीव करते हुए बैठ जाऊँ चुपचाप। मेरे को इससे अच्छा यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए था। इशू वो नहीं है, इशू है कि ये ऑप्शन डिके बोल रहा हूँ मैं यार। डिके एटलीस्ट 84 के रीजन तक तो पहुँचना चाहिए ना। आप नया टिक भी तो देखो, ये कैंडल और ये कैंडल में क्या फ़र्क दिख रहा है आपको, कोई फ़र्क ही नहीं है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, काफ़ी ज़्यादा है यार। 65-10 पॉइंट का ऑलमोस्ट डिफरेंस है। और डीके कितना है, 88 से लेके 88 पे ही ख़त्म। ऐसे हालों से तो सीख गया मैं कुछ। बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा है एक्चुअली में, मेरा मन तो इसको करने का है ही नहीं, निफ्टी को छू दिया लोग साले। तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें दिख गई होंगी। वेट करते हैं, कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा मुझे कुछ सीखना पड़ेगा ना एक्चुअली में। ऐसे पार्ट्स भी होते हैं, मतलब ठीक है।
फाइन, 10 पॉइंट्स के लिए बैठना चाहिए था। वेट करते हैं, देखते हैं। ये कैंडल अभी जिस मैनर में बन रहा है, थोड़ा बहुत ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड को इसमें बाइंग देखने को मिली है, तो चांसेस है यहाँ से हमें एक बाइंग का कैंडल देखने को मिले। ऑल दो मेरे को लॉस तो नहीं हुआ है, बट मेरे को कुछ प्रॉफिट भी नहीं देखने को मिला है, तो ये थोड़ा सा वरीड पार्ट भी बोल सकते हो। और इसके अलावा क्या ही बोल सकते हो। तब तक के लिए वेट करते हैं। यहाँ से अगर मान लो कोई प्राइस एक्शन शिफ्ट होता है 2600 के ऊपर जाके क्विकली, अगर फर्स्ट मतलब ऑलमोस्ट 12:30 तक, तब जाके हमें एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। एल्स नहीं। प्रीमियम्स काफ़ी अच्छे बाउंस किए हुए हैं, इसका मतलब ये ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है कहीं ना कहीं। इसके ऊपर पे ही एक एंट्री हो जानी चाहिए अगर किसी को ट्रेंड लाइन पे एंट्री लेना है, ठीक है। ये डोजी के ऊपर, क्योंकि कैंडल में बाउंस बैक काफ़ी अच्छा था, और जो बाइंग की एंट्री होने वाली है वो भी काफ़ी अच्छी है एक्चुअली में। मेरे हाथ ही नहीं चल रहे भाई साहब। यहाँ पे डोजी का रिटेस्ट करने जाएगा, तो उसके बाद एक चांसेस हैं कि हमें विक्की कैंडल फिर से देखने को मिल जाएगी ऊपर के लिए, या इधर इसका हाई ब्रेक होते ही बाइंग आ जाएगी। जिस मैनर में ये मार्केट मूव कर रहा है ना कहीं अच्छा चल रहा है। अगर मैं एक बात देखूँ, डीके कौन सा किया था हमने यूज़, ओके मैं एक्चुअली भूल चुका हूँ। यही है ना, सी। इसको पहले तो तुम ऐड करो। देखते हैं क्या ये जाके स्टॉप लॉस हिट करता है। इससे मुझे आपको एक आइडिया देने को मिल जाएगा कि आपको अगेंस्ट द ट्रेंड आप जब भी हो, क्योंकि पॉजिटिव मैनर में हो, आपको ट्रेल स्ट्रिक्टली करना चाहिए। मैंने उस चीज़ को फॉलो किया, वो अच्छी बात है, बट इशू बस इतना हुआ है कि अभी डिके अच्छा दिख रहा है एक्चुअली यहाँ पे। अरे माँ के आँखें दिमाग ख़राब कर रहे हैं मेरा। यहाँ पे इशू बस ये हुआ है कि यहाँ डिके ही नहीं हुआ, ठीक है। ये इसी लेवल पे फ्लैट पड़ा रहा, बस उस ट्रेल में निकल गया कहीं ना कहीं। टारगेट तो अचीव हुआ, बट वो नहीं मिला जो चाहिए था। क्या बोलूँ मैं, कंपेयर किसको करूँ तो किससे करूँ मैं। इंडियन मार्केट स्कीम। ओके कुछ दिखता है तो मैं फिर बताता हूँ। अभी ये कैंडल काफ़ी नेगेटिव दिख रहा है, एक डिके भी हमें देखने को मिला है, बट सेटल डाउन करके वो अपसाइड को पोटेंशियल रख रहा है। तो इधर इसका हाई ब्रेक होता है कैंडल का, तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। उसके बाद एक बाइंग की ट्रेड आपको मिल सकती है, बट वेटिंग ज़्यादा बेटर रहेगा कि यहाँ पे प्राइस एक्शन काइंड ऑफ थिंग बने, क्योंकि डे काफ़ी नेगेटिव है। रिस्की हो जाएगा अभी डायरेक्ट जंप करना। अभी तो ये नेगेटिव में है, इतना दिख रहा है कि टेल टच करने के मोमेंटम में अभी फ़िलहाल है, बट जब तक हाई क्रॉस नहीं होता है बाइंग नहीं होगी। इसके अंदर सिर्फ वही लोग सेल करेंगे जिनका मतलब उनको लग रहा है कि टेल है, ऑप्शन सेलिंग यहाँ नहीं चाहिए बाइंग के लिए। तो मैं क्या बोलूँ, ऑप्शन सेलिंग का दूँ मेरा, मैं नहीं कर रहा ऑप्शन सेलिंग, दिमाग ख़राब हुआ। 2600 का पुट 15 मिनट में मैं देख रहा हूँ। जो प्रीमियम है वो आपने शॉर्ट या बाय किया था आपने 67 पे, ये भी वही हाल रहे, इसका भी कुछ अलग नहीं रहा। दारू पिलाते पाई दारू, यही तो करना है, दारू तो पीनी है तुमने, और क्या करोगे तुम बदतमीज। वे हट यार छे, गेम भी बेकार है, आदमी भी बेकार है। तो देखो इसमें एक ऑप्शन बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे क्लियर कट दिख रही होगी। जब भी हाई क्रॉस करेगा ना 2600 का, मैक्सिमम चांसेस हैं कैंडल जाके ग्रीन फॉर्म होने वाला है। ऑलमोस्ट 2600 को तो हम दोबारा देखने वाले हैं, इतना तो मेरे को पता है अच्छे से। तो यहाँ पे क्योंकि आपको दिख रहा होगा एक कैंडल, अगर ये ऐसे ही बन जाता ना या पॉजिटिव बनता, तो मैं थर्ड ट्रेड लेने का ट्राई करता। मैं 26,150 का पुट, आपका 26,050 का कॉल,
150 का पुट 150। यहाँ पे देखोगे ऑप्शन बाइंग की अपॉर्चुनिटी है और ये बहुत प्यारे ढंग से नीचे के लिए पुल होना स्टार्ट कर देगा। बट बस इशू ये है कि अभी कहीं ना कहीं अगेंस्ट है ट्रेंड के, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमको कंफर्मेशन काइंड ऑफ थिंग के लिए। ऑप्शन बाइंग अपॉर्चुनिटी, हाँ ट्रेंड लाइन वर्क तो अच्छे से कर रहा है, इतना तो मेरे को पता है, बट हमें जो बाइंग दिखेगी वो एक्चुअली में वेट करना पड़ेगा 2600 के रीजन में। तो फिलहाल तो मार्केट प्ले आउट कर रहा है जैसा मैंने कहा था उसके अकॉर्डिंगली, बट वेट करते हैं। हमने यहाँ पे अपना चांस मिस किया, या काइंड ऑफ थोड़ा सा मुझे एक चीज़ देखने को मिली है, ग्रीडी बोलो या थोड़ा सा एक चीज़ तो कर सकते थे हम मॉडिफाई करने के लिए। 80 से कैलकुलेट अगर हम पॉइंट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको टारगेट 12 वही लेके जाना चाहिए था। तो भाई ठीक है, क्या ही बोल सकते हैं, मार्केट है, सहना पड़ेगा। तो आपको कहीं ना कहीं एक ग्रीन कैंडल दिख रही होगी, टिके तो एक्चुअली इसमें भी नहीं हुआ है मेरे हिसाब से ना नशे चल रहे नशे, बट ठीक है। अगर मैं बात करूं, यहाँ मैंने एंट्री ली है नहीं, मेरे को नहीं पता, यहाँ नहीं ली है मैंने शायद से, तो मैं इसको हटा देता हूँ पहले तो। जो ना क्यों हटाऊँ, इसकी जो एंट्री है ना, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ एक्चुअली में, फिर कन्फ्यूज़न होगा नहीं तो एंट्री इसकी अकॉर्डिंगली यहाँ पे होनी चाहिए जो मैंने मार्किंग दी है। जब ये हाई क्रॉस करेगा अपनी इस प्रीवियस कैंडल का तो हमें एंटर करना चाहिए, अगर जिसको मतलब रैपिडली बाय करना है। जिसको नहीं करना है उसको वेट करना चाहिए इस रीजन तक, कहीं ना कहीं मार्केट को फॉर्म होने देने का, उसके बाद ही कहीं डिसाइड करना चाहिए कि जाना है कि नहीं जाना है। फ़िलहाल तो बैंक निफ्टी हमें ओ पूरा रिवर्स हो गया भाई ठीक है, इंटरनल खैर इसमें था नहीं हमारा। बैंक निफ्टी तो हमारा काफ़ी अच्छे से फॉल हुआ है। अपना 250 का रीजन मैंने वो जल्दीबाजी में बोल दिया था क्योंकि मैं ट्रेड में था उस टाइम। नहीं कुछ ये मेरे को वो मिल गया प्रमोशन, चलो मैं तब देखता हूँ जब मिलेगा कुछ। नाउ इफ़ यू सी, ये काफ़ी देर तक ट्रेंड लाइन पे वेट किया हुआ है, इधर ये हाई ब्रेक करेगा इधर ये लो ब्रेक करेगा, तो काइंड ऑफ अ गुड। अगर हम अभी की बात करें तो अभी तो ये नेगेटिव टर्म को ही दिख रहा है, क्योंकि आप ट्रेंड लाइन पे वेट करना चाह रहे हो, आपको यहाँ से बाइंग का एक स्कोप दिखना चाहिए था कि बायर जिससे इंटरेस्टेड हो। फिलहाल सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ पे कोई बायर्स आना ही नहीं चाह रहे, इसका मतलब वो इसको और नीचे पुश करना चाहेंगे, और इस ट्रेंड लाइन पे तो पता नहीं कितने स्टॉप लॉसेस पड़े हुए होंगे, तो काइंड ऑफ अ डिसाइडिंग लेवल है। बट मैं प्रीफर करूँगा कि मार्केट यहाँ पे एक बार हाई ब्रेक करे और उसके बाद नीचे की तरफ को इंटरेस्टेड हो, या यहाँ पे मैं एक वेट करने के बाद कहीं उसका लो फिर से क्रॉस हो, यानी काइंड ऑफ ऐसा रेंज पैटर्न ही देखने को मिले। फ़िलहाल अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं मैं सही भी हूँ गलत भी हूँ, ट्रेल करके अभी कोई डिसाइड नहीं है, वेट डिसाइड रहेगा इसके हाई और लो पे। फ़िलहाल एक बात है बस, इतना ही डिके पे दिख रहा है, 10 पॉइंट्स का काफ़ी अच्छा डिके देखने को मिला था, आपने अपनी फॉल्ट से वो किया मिस किया, तो वो खैर मार्केट का भी फॉल्ट नहीं है। तो देखते हैं कैसे होता है, अभी लोअर की तरफ को इंटरेस्टेड दिख रहा हुआ होगा, बट जब तक ब्रेक कहीं पे नहीं होता और क्लोजिंग नहीं दिखती तो फिर जाके कहीं पे कुछ होगा। ये ट्रेंड लाइन अगर नहीं होती तो काइंड ऑफ मैं वेट कर रहा होता क्या, नहीं अगेंस्ट द ट्रेंड है बोल के मैं वो कर देता, क्योंकि ये रीजन आपको दिख रहा होगा वॉलेटाइल रीजन है काफ़ी, यहाँ पे सारे कन्फ्यूज़न में ही हैं, तो अभी वही चल रहा है। ऑल दो ये जाके ना एक बार नीचे की तरफ को पुश होने वाला है, इसमें जितना भी ये डिके बचा हुआ है ना, ये क्विक डिके मारेगा एकदम, बट क्या कर सकते हैं।
Where's my headphone? Look at that. We just had a nice decline, and still we are going back. No decay at all. And this is the fourth candle, first of the red color. So there might be a chance of going a blue color candle, but we are not interested in the blue one, not interested in the red one. First sign, the trend line is not there. बट ऑप्शन क्योंकि काफ़ी अच्छा बाउंस कर रहे हैं तो शायद से ट्रेंड लाइन वहाँ पे हो. जिस मैनर में कैंडल बन रहे हैं उस मैनर में ये लग रहा है कि नॉर्मल डे है, ट्रेंड लाइन का कोई लेना देना नहीं है. बट स्टिल इसका हाई अगर ब्रेक होता है जो प्रीवियस कैंडल अभी गई है, यहाँ से हमें एक नाइस कैंडल ऊपर की तरफ को देखने को मिल सकती है क्योंकि यहाँ पे हुआ है फेक ब्रेक डाउन, आपको दिख रहा होगा, और इमीडिएटली रिवर्सल हुआ है. तो यहाँ से एक पॉजिटिव कैंडल का बनना ज़्यादा अच्छा चांसेस है. 12 बजने वाली हैं, वेट करिए, देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए. धन्यवाद. काफ़ी पागल होते हैं. तो हम सेशन को कर रहे हैं यहीं पे एंड, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है. अभी एक नेगेटिविटी यहाँ पे देखने को अगेन मिल रही है, जो कि हम यहाँ पे सोच रहे थे कि एक कॉल शॉट जाना चाहिए. एक्चुअली उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है. स्टिल अगर आप देखोगे तो चांसेस अभी थोड़ा बहुत नहीं लग रहे हैं कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, तो कहीं ना कहीं कॉल शॉट करने में ही ज़्यादा भलाई है. बट इशू ये हो रहा है कि कॉल शॉट में कोई डिके देखने को हमें नहीं मिल रहा है. अगर मैं इस हाथ में चल के आपको ओ टी एम दिखाऊँ, 26,150 अभी ओ टी एम पे होगा, 42 रुपीज़ में चल रहा है. ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं बाउंस कर रहा है, तो थोड़ा इशू है. वेट करेंगे, मार्केट को काम डाउन होने देंगे. चांसेस हैं जिस मैनर में ये अभी है, ये लोअर साइड को ही जाने वाला है. बट ठीक है, जैसा भी है, अभी एक रेंज काइंड ऑफ मोमेंटम मुझे दिख रहा है अपकमिंग टाइम में. स्टिल मैं यहाँ पे डे को क्लोज़ कर रहा हूँ. 1 बजे मैं दोबारा आऊँगा शायद से, इस पे तो नहीं बट अपने पीसी पे. ओके. और आप अगर HDFC बैंक देखोगे तो वो कहीं ना कहीं मुझे 1:2 के रीजन में तो नहीं दिखा है अभी, बट दिख जाएगा शायद से जल्दी इस रीजन में कहीं 1:2, 1:1.5 वगैरह दिख रहा है. तो इसको भी चलने देंगे शांति से. 1:3 आता है तो बुक कर देंगे इसमें. बुक करने में तो मैं माहिर हूँ. खैर, अभी देख ही लिया होगा तुमने कितनी कितनी गालियाँ दी मैंने मार्केट को. एक्चुअली क्या बोलूँ मैं, मतलब मैं यहाँ क्या सीखूँ कि मतलब डिके ही नहीं हो रहा है, ये कौन सा पार्ट होता है भाई. हाँ, मुझे ये चीज़ समझ आ गई कि मेरे को पॉइंट्स कैलकुलेशन के हिसाब से ही शायद ऑर्डर एग्जीक्यूट करने चाहिए. कितने पॉइंट आ गए, कहानी ख़त्म. इशू ये हो रहा है ना कॉन्ट्रा की, मैंने टारगेट का वेट नहीं किया, और जब तक मैंने टारगेट का वेट किया मार्केट डिके ख़त्म कर चुका था. तो कहीं ना कहीं होता है कि 90 के रीजन में ये वो अलाना फलाना. पर ठीक है, फिलहाल लेट एंट्री भी थी इसमें एक्चुअली कहीं ना कहीं. तो अभी मार्केट ठीक दिख रहा है, थोड़ा बहुत नेगेटिव दिख रहा है. अगर एक टाइम के लिए हम बैंक निफ्टी को चल के देखेंगे, कहीं ना कहीं स्लो एंड स्टडी यही होता है जब रिसेंटली बाइंग का हाथ हो ना, तो इसीलिए मैं इंटरेस्टेड नहीं रहता, क्योंकि इरप्ट होते रहते हैं, डिके नहीं होता. ऑप्शन धीरे धीरे ही होगा. OTM डिके हो जाएगा, बट ATM और ITM में मैं क्या ही बोल सकता हूँ. बट फिलहाल ठीक है, अच्छा दिख रहा है. चांसेस हैं कि अभी भी लोअर साइड को ही जाएगा. कॉल यहाँ पे शॉर्ट करना, अभी वेट करना चाहिए, उसके बाद कहीं रेंज ब्रेक होती है तो तब देखते हैं कुछ ट्रेड मिलता है. तो फिलहाल मैं इसमें इंटरेस्टेड इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं चाहूँगा कि एक ग्रीन कलर का कैंडल आ जाए. ऑलमोस्ट रेड 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 ही चल रहा है तब से, इसलिए एक बार बायर्स आएँ और उसके बाद ब्रेक हो तो मैं फिर इंटरेस्टेड रहूँगा 26,000 वगैरह के रीजन में, या मैं इसको अवॉइड कर दूँगा आज कहीं ना कहीं. तो मैं एंड करता हूँ स्ट्रीम को. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस ट्रेडिंग सेशन. थैंक यू.